अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त समीना, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट पे देखते हैं। ये प्रोग्राम हम लोग असल में आप लोगों के लिए ही लेकर आते हैं और इसमें आप भी हमारे साथ शामिल होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, जो नए लोग देखने वाले हैं वो सोचते हैं कि किस तरह शामिल हो। तो आप हमारे साथ इस तरह शामिल हो सकते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। हमारे स्टूडियो का नंबर है 6474840018 पर आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ अर्चना भी आज मौजूद है, इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। हेलो जी। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि कल हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक चल रहा था। जैसे आपको मालूम ही है कि डिफरेंट टॉपिकों पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। कल बहुत अच्छा टॉपिक था कि बच्चों को कहाँ लेके जाना चाहिए। ये 2 दिन तक चला, कुछ डिफरेंट स्टाइल से हमने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया। कल ही एक कॉलर का फ़ोन आया था कि देखें बच्चों को तो लेके चले ही भी जाते हैं लोग, पेरेंट्स अपने वहाँ पर, मगर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम वहाँ पर यहाँ जागने के बाद होती है कि हस्बैंड कहता है कि मेरी फैमिली के साथ बच्चों को रखो और मैं चाहती हूँ कि मेरी औरत चाहती है कि मेरी फैमिली के साथ बच्चे रहें। तो वो बच्चे एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमने कहा था कि ये बात आपने बहुत अच्छी कही, तो हम कल इस पे भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पे भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि समर बहुत छोटा है, वैसे उनकी बात मुझे कॉलर की बहुत अच्छी लगी थी जिन्होंने मेरे साथ शेयर की कि देखिए मैं अपने बच्चे को लेके गई तो मैं चाह रही थी कि मेरे घर वालों के साथ बच्चा रुके, वहाँ पे रुकूँ, मैं अपनी अम्मी के घर जाके रुकूँ, पर मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि मैं उनकी मदर के घर रुकूँ। तो एक मुश्किल मसला हो गया। बच्चे यहाँ पे एक तरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल से अपनी परवरिश पा के जाते हैं। जब वहाँ जाके वो ये चीज़ें देखते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कह लेंगे बच्चे ऑलरेडी बहुत ही नर्वस और कंफ्यूज हो गए कि आप अपनी माँ की बात माने या अपने बाप की बात माने। तो कह लेंगे जब हम दोनों मियाँ बीवी में ही वहाँ जाके झगड़ा शुरू हो गया तो सोचेंगे बच्चे हमारे लिए क्या सोचेंगे, बच्चे फिर वहाँ पे क्या सीखेंगे, हम बच्चों को कौन से रिश्तों से वहाँ पे ले जाके करते हैं। यहाँ पे तो कह लेंगे बिजी लाइफ में होता है कि शौहर अपनी जॉब कर रहा है, बीवी अपनी जॉब कर रही है, टाइम नहीं है बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करने का या किसी भी मसले पे बात करने का। थोड़ा बहुत टाइम हम बच्चों को देते हैं, जितनी कोशिश हो सकती है हम बच्चों के साथ रहते हैं। जो हम हमेशा कहते हैं कि अपनी मसरूफियत ज़िंदगी में अपने बच्चों को ज़रूर टाइम दीजिए, अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठिए, बैठ के उनसे डिस्कस कीजिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वही इसी टॉपिक पे हम ये जब बात कर रहे थे कि जब समर आता है तो हर कोई कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाता है, गेट टुगेदर बहुत सारी फैमिलियाँ अरेंज करता है और फैमिलियों के साथ जाता है, दूर दूर कहीं जाने की कोशिश करते हैं, अमेरिका के साइड पे निकल जाए या किसी भी शहर में निकल जाए, मगर कभी ये नहीं सोचते कि चलो भाई इंडिया चले जाएं, बच्चों को लेके पाकिस्तान लेके चले जाएं, ये अपने कल्चर से मिलाएं, अपने उससे मिलाएं। तो ये कल टॉपिक पे बात हुई थी तो एक लेडीज़ ने बात की, मेरे साथ ये शेयर किया, और तो मैंने कल बोला था कि हम इसी टॉपिक पे चलें, बात कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर। अभी अर्चना से बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अभी तो यकीनन ये खुद इतनी यंग है कि इनके बच्चे नहीं है, इनका एक्सपीरियंस क्या बोलेगा, इनको कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं इस चीज़ का। तो मगर चले ठीक है, ये लोग देखती हैं दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, उसी सिलसिले में हम इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय कि बच्चों को अपने यहाँ ले जाना चाहिए, कि अपनी कंट्री में लेके जाना चाहिए। जैसे उन्होंने एक कॉलर ने कहा कि बच्चों को हम ले तो जाते हैं मगर वहाँ जाके मियाँ बीवी में फाइट शुरू हो जाती है। बीवी चाहती है कि है ना वो अपने घर में जाके रहे, अब ज़ाहिर इतने टाइम के बाद जाती है, अपने पेरेंट्स के घर में जाके रहे। हस्बैंड चाहता है कि मेरी पेरेंट्स के साथ घर में रहे। तो जब वो उनके पेरेंट्स के घर में रहते हैं तो बच्चे ज़ाहिर उनके साथ चचा वगैरह के साथ रहते हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं। औरत चाहती है, लेडीज चाहती है कि बच्चे मेरे साथ चल के रहें, मेरे बहनों से मिले, खाला मामू नानी सबसे मिले। तो वो एक महीने के लिए जाते हैं तो उनमें यही झगड़ा चला शुरू हो जाता है। तो क्या किया जाए, मेरे को तो ये समझ नहीं आता है इसको इतना बड़ा झगड़ा बनाने इश्यू क्यों बनाते हैं। 15 दिन वहाँ रहे, 15 दिन वहाँ रहे, सीधा से एग्जाम। ये तो आप सोच रहे हैं ना कि 15 दिन यहाँ रहे, 15 दिन वहाँ रहे, पर कुछ के हस्बैंड ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि पूरे महीने में बस यहाँ रहो, थोड़ी देर के लिए तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, बहुत इनफ है, मैं तो अपने घर वालों के साथ रहने के लिए आया हूँ। देखो भाई, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा कि आप या तो ऐसा कर ले 10 दिन यहाँ रहे, 10 दिन वहाँ रहे और 10 दिन एक दूसरे के साथ सब मिलके रह लें। ठीक है, ऐसे मतलब आप बच्चों के सामने इतनी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करोगे तो बच्चा क्या सीखेगा कि अरे इनका खुद का ही नहीं हो रहा, ये हमें वही उन्होंने बोला था कल। उनकी यही था मेंशन करना कि सोचेंगे हम अपनी मियाँ बीवी की वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है तो आप बताएं हम बच्चों को क्यों लेके जाएं। या तो फिर भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड अपनी जॉब कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास बात करने का इतना टाइम नहीं मिलता। अब हस्बैंड अपनी काम में लगा हुआ है, हम अपने काम में लगे। तो उनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने मेंशन की। जब पाकिस्तान जाते हैं तो सारे हस्बैंड को भी 24 घंटे देखना है,
मुझे भी देख रहा है, दोनों को देख रहे हैं, और बच्चे भी साथ हैं, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जा सकती, वहां नहीं लेके जा सकती बच्चों को, मैं अपनी मदर के पास आया हूँ, मुझे यहाँ रुकना है। ये तो इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसी करे। अगर देखो एक बार मतलब बराबर में तो आना पड़ेगा। 10 दिन आप अपने पेरेंट्स के यहाँ रहे, 10 दिन लड़की अपने पेरेंट्स के यहाँ रहेगी, और 10 दिन आप सब मिलके रह ले, ताकि बिल्कुल भी। ये तो आपने ऐसा इतना आसान हल बता दिया कि बहुत इजी से बच्चे आपस में रह सकते हैं, इतना मसला ही इन्होंने तो 2 मिनट के अंदर हल कर दिया। आप बताइए आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 6474840018 पर आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हमारे साथ शामिल कीजिए। क्योंकि हम लोग भी ऐसे करते हैं, हम भी इंडिया में जैसे रहते, जब हम आ रहे थे तो अब हमें इधर वाले पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना था, उधर वाले पेरेंट्स के साथ भी। ऑब्वियसली किसी के साथ कम करते तो बुरा मान जाते, तो हम ट्रिप में पहले अपने वाले जो मेरे हस्बैंड है उनके फैमिली को ले जा रहे थे, तो फिर हम मेरे हस्बैंड ने ही आइडिया दिया कि भाई वो उन्हीं को क्यों ले जाएं, तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों ना ले जाएं, सब मिलके चलते हैं और वो यादगार मतलब एक यादगार पिकनिक बनाते हैं। ये बात बहुत अच्छी है। तो हम लोग 5 दिन के लिए गए और सारे के सारे गए, इतना एंजॉय किया एक दूसरे के साथ, मतलब लगा ही नहीं कि हमने इनको मिस किया उनको मिस किया, सबको साथ में ही रख दिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इनकी इस राय से, ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे कि देखिए ना, आप भी ऐसे कर सकते हैं कि जाने के बाद, कल तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं देता, कहा था कि इसी पे डिस्कस करेंगे, ये बात पे बात करेंगे हम, तो मैं ये भी अच्छी बात है कि अगर आप लोग जा रहे हैं, अगर आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली के साथ रुको, तो आप अपनी फैमिली को और उनकी फैमिली को आपस में मिलाकर भी एक साथ अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, एक अच्छा दे सकते हैं। उसको नाना का भी प्यार मिलेगा, नानी का भी, दादा का भी, दादी का भी, सबके साथ रहेगा बच्चों, खाला सब जाके बच्चे और ज्यादा खुश होंगे। आप अपने कल्चर से मिला रहे हैं, अपने रिश्तों से मिला रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 6474840018 पर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। नमस्ते अर्चना, आप कैसे हो? नमस्ते आप, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो इस टॉपिक पर बड़ी डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट अगर एक पॉइंट में मैं बात करूँ तो जहाँ बच्चा कंफर्टेबल है वहाँ रखो। आप बच्चे को लेकर गए हो उस गरीब को, कल आपने देखा, कल आपने सुना कि है ना, बच्चों जो वो लेडीज थी वो यही कह रही थी कि आप ये सोचें, जब हम बच्चों को लेके जाते हैं तो हमारे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं जी मैं तो अपनी माँ से मिलने आया हूँ, अपने बहन भाइयों से मिलने आया हूँ, मैं तो यहीं पे रहूंगा, मैं तो नहीं जाना चाहता। अब बताएं, अगर मैं जाना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, तो हस्बैंड से लड़ाई होती है, तो वो फायदा क्या, बच्चों को किस तरह लेके जाएं बाहर पाकिस्तान? देखिए समीना, पहली चीज तो ये ना कि हम जब बच्चों को डिटेल में, मैं यही कह रही हूँ इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में बात होनी चाहिए। इसकी वजह ये कि हम जब बच्चे की बात कर रहे हैं, जी, जी। तो एक तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन चुका है जो कि पुराने वक्त में चलता था। मैं ये नहीं कह रही कि पुरानी चीजें गलत और अब की ठीक, लेकिन चेंज लाना पड़ता है ना। तो बच्चे से पूछना ये जुर्म नहीं है, आप बच्चे के लिए जा रहे हो तो बच्चे को कंफर्ट जोन दो ना। अगर बच्चा जा रहा है, अब माँ ये फोकस कर रही है कि भाई मैं झंडा ऊपर रखूंगी कि ननिहाल में रहा है, और बाप झंडा रख रहा है कि दरियाल में, बच्चे से भी उसकी चॉइस पूछो कि बच्चा कहाँ कंफर्टेबल है, बच्चे को कहाँ आराम मिल रहा है। हम उसको सजा देने के लिए लेके नहीं गए। बहुत अच्छी बात की आपने कि हम सजा देने के लिए लेके गए, कि बच्चे को एक सजा दे रहे हैं, बच्चे को एंटरटेनमेंट कराने के लिए लेके जा रहे हैं, बच्चे को कुछ चेंज माहौल देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ही कनाडा में ही मेरे मिलने वालों में बाद लोग ये भी कहते हैं कि जी या हस्बैंड कहीं कह रहे होते हैं, या वाइफ मोस्टली हस्बैंड कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ आके आप शो मार रहे हो कि बच्चा ये वो। देखिए समीना, ठीक है, यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बहुत नवाजा हुआ है, हम इस काबिल अब अपने आप को नहीं समझते, हमारा कोई कमाल नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है कि उसने नवाजा हुआ है। लेकिन जब आप पाकिस्तान लेके जा रहे हो, इंडिया लेके जा रहे हो बच्चे को, तो आप उसको 2 महीने में वो सारी सख्तियां थोड़ी दिखाने लेके जा रहे हो। मतलब जब उसकी किस्मत में अल्लाह ने उसको बताओ सही कि अल्लाह ने तुमने करम किया हुआ, बेटा देखो यहाँ लाइफ में ये मुश्किलात हैं, लेकिन उसको वो एक्सपेरिमेंट कराने की कोई इतनी जरूरत नहीं है कि जहाँ उसकी जिंदगी मुश्किल में है आप सिर्फ अपनी फैमिली का नाम ऊपर करने के लिए उसको वहां रख रहे हो। जहाँ बच्चा खुशी से रह रहा है, आप उसको जरा खुला रहने दो, वो बेचारा खाने पीने आया है, खुश होने आया है, उसको खाने पीने दो, उसको खुश होने दो, उसको फेमस जगह दिखाओ, क्योंकि वो महीना नहीं 2 महीना बस इससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये यहाँ इस जगह में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर बच्चा छोटा है तो देखिए उसको माँ के साथ की ज्यादा जरूरत है, अगर इतना बड़ा है कि वो अपने बाबा के साथ रह सकता है और वो वहाँ कंफर्टेबल है तो माँ को जिद नहीं बांधनी चाहिए। और अगर टीन एज में आगे हैं जहाँ के वो अपना फैसला बड़ी आसानी से कर सकते हैं तो उनको उनके हिसाब से रहना है, तो इसमें कोई ईगो का मसला है ही नहीं। बच्चा ये नहीं देखता कि नानी क्या कर रही है, दादी क्या कर रही है, बच्चा तो उस लिहाज से प्यार चाहता है जहाँ वो खुश होता है, जहाँ उसका दिल लगता है, वो अपने हिसाब से। मगर वो तो अपना मियाँ बीवी भी तो अपना आना का मसला बना लेते हैं वहां जाके,
भी शौहर कहता है कि भाई हाँ भी गलत कर रहे हैं ना। देखिए जी बिल्कुल, आप जब हम लोग ढोल बजा रहे हैं कि हम बच्चे को लेके जा रहे हैं, हम बच्चे के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप उस बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करो, चाहे वो बाप है या माँ है। ये देखे कि बच्चा मेरा कहाँ खुश हो रहा है, उसका दिल कहाँ लग रहा है, वो खुशी से कहाँ आना जाना चाह रहा है। देखिए एक लोगों ने आम बात बनाई है कि बच्चे ननिहाल ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो ननिहाल का नाम भी नहीं सुनना चाहते। क्यों? बच्चा प्यार देखता है, बच्चा अपना कंफर्ट जोन देखता है। हाँ, बहुत सारे, ये बात आपने बहुत अच्छी मेंशन की कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो है ना जाने नहीं चाहते, और रहते वो अपने चाचा चाची चच्चा वगैरह ताया वगैरह के साथ ज़्यादा एडजस्ट होते हैं, दादी दादी के साथ एडजस्ट होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपने ननियाल में ज़्यादा एडजस्ट होते हैं, जैसे खाला मामू नानी, उनके साथ ज़्यादा खुशी फील करते हैं। दूसरी चीज जो सबीना गलत करते हैं बहुत सारे हम लोगों में ये करते हैं कि अगर देवरानी सी नहीं बन रही है तो उसके बच्चों के साथ मैं अपने बच्चे को बात नहीं करने दूंगी। लेकिन ये सब बकवासबाजी है। आप बच्चे को खुशी से वहां रखने के लिए लेके जा रहे हो, उसकी सेफ्टी देखो सिर्फ कि भाई ऐसी जगहों पे जा रहा है जहाँ एहतियात देखे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई मसला ना हो। बाकी बच्चों को घुलने मिलने दें, उसको खुश होने दें, क्योंकि वो रोक टोक से भी रिश्तों में नफरत करने लगता है। वहां वाले क्या कर रहे हैं उनको करने दो, उनको वहां में रहना है, उनको उनके हिसाब से चलने दो। इसमें मैं कहना चाहूंगी, देखिए कि पहली बात तो ये कि अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को इंडिया या पाकिस्तान इसलिए ले जा रहे हैं कि उनको कल्चर दिखाना है, तो पहले अपना ठीक करें। क्योंकि अगर आप खुद लड़ेंगे तो बच्चा सोचेगा जब ये खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही चीजें नहीं समझ रहे, तो मुझे क्या दिखाने ले जा रहे हैं। नहीं देखिए, एक तो आपस में अगर वो कंप्रोमाइज कर भी लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग वहां रहने दे रहे हैं, तो वहां उसको रिश्तों में रोक टोक ना करें। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि अगर कहीं सेफ्टी पॉइंट से देखें कि यार इतनी दूर अगर बच्चा जा रहा है सेफ है या नहीं, जैसे बाकी चक्रों में ना पड़ो कि जी वो चाचा के बेटे ने 10 साल पहले ये बात बोली थी, पत्नी किसने क्या बोली थी। और ये कि बच्चे वहां जाके वही जो जैसे कल एक कॉलर ने मेंशन की थी बात के, बच्चे वहां जाके जो ना ये भी सब सीखते हैं कि वो बच्चों के जहन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो ये चीजें नहीं होती ना कि भाई अगर आपकी दोस्तों में भी लड़ाई है, बच्चों को लेना देना ही नहीं है आपके किसी दोस्त से। अगर आपकी दोस्त से आप नहीं मिल रही हैं, जा रही हैं, बच्चा कभी भी नहीं पूछेगा मम्मा आपने इससे मिलना क्यों छोड़ दिया, आप इसके घर क्यों नहीं जा रही हैं। पर पाकिस्तान और इंडिया के बच्चे जरूर देखते हैं, वो बैठ के बड़ों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना कि अब भाई तुम दादी के घर नहीं जा रहे हो, उनके घर, खाला के घर नहीं जा रहे, पुप्पो के घर नहीं जा रहे, हमने इससे नहीं मिलना। बच्चा पूछेगा क्यों नहीं मिलना, तो पेरेंट्स बैठ के बता रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी स्टोरी सुना रहे होते हैं कि भाई ये कर दिया तुम्हारी पुप्पो ने, तो तुम्हारी खाला ने ये कर दिया। तो बच्चों का माइंड ही चेंज हो जाता है। यहाँ के बच्चे जाके वो सोचते हैं ये क्या प्रॉब्लम है। दो चीजें हैं, एक तो ये कि टॉपिक ऐसा, मैंने आपको पहले कहा कि इस पे तवील गुफ्तगू हो सकती है। दूसरी चीज, आपके प्रोग्राम में एक दफा कॉलर ने कहा था मेरे बारे में कि जी आके अपने बच्चों की देखिए, इंसान मिसाल सही जेन्युइन मिसाल वही होती है जो अपने ऊपर गुजरी भी या किसी के ऊपर खुद जेन्युइन, आप तस्वुराती बात को मिसाल नहीं कह सकते ना। मैं आपको बताऊं कि आपका परसों शायद टॉपिक पे बात हो रही थी टेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे से उनको लेके जाते रहे पाकिस्तान। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मा प्रोग्राम बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर टिक्के बिरयानी सब मिलती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो अपना पाकिस्तान का है। तो कहने का मतलब है उसके बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं वो टेस्ट है जो उसको वो याद है और उसने वो बात की। इसी तरह मैं शादी होकर जब कराची में मैं पली बड़ी हूँ, लेकिन मुझे नॉर्थ साइड से मेरा ताल्लुक है, तो जब मैं गई थी अपनी बेटी को यहाँ से लेकर, तो आप सोचिए 18 साल के बाद मैं गई थी अपने बैक होम और साथ अपनी बेटी को लेकर गई थी वहाँ नॉर्थ साइड पे। इतना एंजॉय किया मेरी बेटी ने, वो सरप्राइज थी कि मम्मा इतना खूबसूरत है पाकिस्तान, और जिस तरह लोगों ने उसको प्यार दिया, केयर दी। उसके तो आपने देखा नहीं कि जब कॉलर आया था, एक कॉलर जो बता रहा था, जिसने शेयर की मेरे साथ ये बात कि मैं हर दूसरे 2 साल के बाद मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके जाता हूँ, छोटी सी उम्र से लेके जा रहा हूँ, तो मैंने बहुत अपने बच्चों में चेंजिंग देखी है। ये बहुत गुड है। और मेरे बच्चे हैरत ज़दा रह गए कि वहाँ पे स्नो भी पड़ती है, ये इतना खूबसूरत मुल्क है। तो यकीनन हमारा अपना मुल्क भी बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इंडिया के भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो बहुत प्यारी हैं। अगर इंडिया के लोग भी आते हैं जो नहीं लेके जाते अपने बच्चों को, तो मैं तो कहती हूँ उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों को जरूर अपने कल्चर से मिलाएं और अपनी जगह लेके जाए। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि आपने नॉर्थ साइड के बारे में सुना होगा, हमारी तरफ दुश्मनियां बड़ी लंबी लंबी चलती हैं। जब मैं जा रही थी, मैं अपनी अम्मा को बोल कर गई थी कि आप किन से खफा हैं या नहीं खफा हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं है, जो मेरे बच्चे को मिलने आएगा या अपने घर बुलाएगा मैं लेकर जाऊंगी। और मैं गई, मैंने ये मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना था। अब आप बोले कि वहां वाले वो रह रहे होते हैं, उनके लिए वो ज्यादा सही है क्योंकि उनको फेस करना होता है, उनकी लाइफ वहां चल रही होती है। इट्स ओके। वो जिस एक और कॉलर है, उनकी बात सुने, आप जाइएगा नहीं, रहिएगा साथ ही, आपकी बात पूरी सुननी है मैंने। हेलो 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 हेलो
जी हेलो, मैंने कहा था ना कि आप साथ ही रहिएगा, जाइएगा नहीं, इसलिए मुझे आपकी पूरी बात सुननी थी। वो कॉलर जो थे ना, बस वो उन्होंने देखना था कि लाइव आ गए नहीं आ गए हम लोग। तो जी मैं आपसे ये कह रही थी कि मैं इसको माइंड भी नहीं करती, बुरा भी नहीं बनाती अगर वहाँ के रहने वाले अपनी नाराजगी या देख के चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्तकिल वहाँ रहना होता है तो वो इस हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम यहाँ से अपने बच्चों को 1 माह नहीं तो 2 माह, बस इससे ज्यादा नहीं, और वो भी 2 साल बाद 3 साल बाद लेकर जाते। तो कोशिश करें कि बच्चों के माइंड में पॉजिटिव चीजें रहें, वो खुश रहें, फिर तो वो जाना पसंद भी करेंगे। अगर आप ले जाके पहले इस बहस में पड़ जाएंगे कि यहाँ रहे या वहाँ रहे, उसके बाद इससे ना मिल उससे ना मिल, फिर ये ना कर वो, तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम बच्चा बेचारा ज़हनी तौर पर उसका दिल चाहेगा कि मैं ज़हनी तौर पर प्रिपेयर होगा कि मैं जाऊं, वो कतराएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज देख ही नहीं सकेगा। तो अगर मकसद है अपने बच्चों को उस जगह से जोड़े रखना, तो प्यार ऐसी जुबान है, अलग कल्चर के लोग हों, अलग मुल्क के लोग हों, वो भी आपस में प्यार के जरिए जुड़ जाते हैं। तो जो आपके रिलेशन है, जहाँ पर आपके रिश्तेदार हैं, वहाँ बच्चे को पहली चीज है प्यार दो। छोटा बच्चा है, दरमियानी एज का है या बड़ा हो गया है, उनको लेकर जाओ, गैर जरूरी चीजों में ना उनको डालो। जो बल्कि जब इतना अरसा हम यहाँ रह लेते हैं तो हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम भी जाकर जो नाराज लोग हैं उनसे मिल लें। जिंदगी में आपका कोई भरोसा है नहीं। हाँ सही बात है, वाकई में हम तो देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे कि अगर उनके पेरेंट्स नहीं मिल रहे ना, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए कि पेरेंट्स से ताल्लुकात नहीं है, उनके करीबी रिश्तों से रिश्ता टूटा हुआ है, पेरेंट्स से ताल्लुकात नहीं है, तो यहाँ बैठ के भी लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए उनसे कि भाई हमारी अम्मी से नहीं मिल रही है तो हम भी नहीं मिल रहे। सगी खाला है भाई, हमारी अम्मी से उनके ताल्लुकात नहीं है, हमारी अम्मी का ख्याल नहीं रखा, हमारे घर नहीं जाती पाकिस्तान में, तो हम यहाँ से बैठ के उनको क्यों फोन करें, क्यों बात करें। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आपको अपना एक बोलूँ कि तारीफ की बात नहीं है, मैं जब से कनाडा आई हूँ, मैं तब से पाकिस्तान में किसी की कोई भी फंक्शन हो, खुशी का, गम का, कुछ भी कॉल करती हूँ। इवन मेरी अपनी बहनों ने, भाभियों तक ने मुझे कहा कि भाई तुम स्टूपिड लगती हो समटाइम, वो तो तुम्हें पूछ नहीं रहे। मैंने कहा इट्स ओके यार, अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ हर तरह की आसाइश दी है, आराम दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे झगड़े में नहीं पड़ना। एक कॉल करनी होती है, 2 मिनट की बात होती है, अगर उससे उनका दिल खुश हो जाता है तो इट्स ओके फॉर मी। लेकिन वहां पे रहने वालों को मैं इसमें बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि वो फेस कर रहे हैं वो किस नौयत का होता है, किसके साथ वो चल सकते हैं, किसके साथ वो नहीं चल सकते, वो उनका अपना ओन होता है। लेकिन हम लोगों को स्पेशली अपने बच्चों को देखें, यहाँ पर इस मुल्क में आप कम्युनिटी के साथ भी छोड़े, कल्चर को तो छोड़े, रिलीजन वाइज अलग अलग लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, सब लोगों में इतना प्यार और मोहब्बत है, यहाँ पता ही नहीं चलता कि कौन किस कंट्री से है, कौन किसका क्या मजहब है। सब एक बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चल रहे हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे भी तो हम एक दूसरे के साथ मिलके रह सकते हैं, तो हम अपनी कंट्रियों में क्यों नहीं रहते। यही मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम यहाँ पर बिल्कुल अलग रिलीजन, डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में मुरब्बत लिहाज रख रहे हैं, तो बैक होम जाकर अपने बच्चे बेचारों को 2 महीने के लिए टॉर्चर क्यों दे रहे? कि जहाँ वो कंफर्टेबल है, जहाँ वो खुश है। और आपको पता है, मेरा ख्याल ये है कि वहाँ जो बच्चों को लेकर जाते हैं, मोस्टली सभी प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? वो सोचते हैं यार 1 महीने 2 महीने के लिए बच्चा आया है, फिर ये बच्चा चला जाएगा। उन्होंने भी रंजिश नहीं रखी होती, तो हम लोगों को भी रंजिश नहीं रखनी चाहिए। तो ये बेकार की बहस के भाई माँ अपनी तरफ घसीटे, बाप अपनी तरफ घसीटे, नहीं। जहाँ बच्चा खुश है, जहाँ बच्चा कंफर्टेबल है, छोटा है। हाँ, ये मैं ये कह रही हूँ कि देखिए आपने कितनी अच्छी बात की, अर्चना ने भी बहुत अच्छी बात की, अपना मैसेज दिया। कल मैंने इसलिए उनके सवाल का जवाब नहीं देता, मैंने कहा ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह कल मैं इस पे ही बात करूंगी, इसीलिए आज मैं इसी पे स्टार्ट किया मैंने अपना प्रोग्राम। तो देखिए आपने कितना अच्छा मैसेज दिया कि हम 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि अपनी टेंशन है यहाँ से जो लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी टेंशन ही में बैठे रहें, बच्चों को भी टेंशन दें और खुद भी टेंशन में रहें। इससे बेहतर नहीं कि 2 महीने के लिए गए, हंसी खुशी सबसे मिले, अपनी फैमिली की बात ना सुने, बल्कि एक साथ इकट्ठा लेके जाए बच्चों को लेकर जाएं, और उनको जब लेकर गए हैं तो उनको खुश रखने की कोशिश करें। देखिए बच्चा भी यहाँ स्कूल का स्ट्रेस भी लिया हुआ होता है, वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का ये वो, हम उसको एंजॉय देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए वहाँ लेकर जा रहे हैं, कुछ सजा देने के लिए नहीं लेकर जा रहे। जैसे अभी मैंने जो कल एक वाकया आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 10 साल हो गए, एक फैमिली पाकिस्तान गई नहीं, बाप अपने कमाने में बिजी रहा, 4 बच्चे थे, माँ ने जिस तरह भी परवरिश की, 2 बच्चे बड़े हो गए, उसमें चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, तो बाप ने देखा कि बहुत ज़्यादा उनमें बच्चों में कुछ गड़बड़ हो गई है, दोनों बच्चों में। तो उसके समझ में कुछ भी नहीं आया, इसलिए कि वो महीने कभी 15 दिन में आ रहा है, चक्कर लगा रहा है कनाडा का, कभी महीने में आ रहा है। तो वो कितना टाइम लगा के जाता था, 2 दिन या 3 दिन अपने बच्चों के साथ रुका, रुकने के बाद फिर चला गया, इसलिए कि बिजनेस उसका अमेरिका में था। तो बच्चों को वो टाइम ही नहीं दे सका। जब हाथ से सब कुछ निकल गया उसके, तो अब उसकी समझ में आया, और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया, उसने ये निकाला कि मैं बच्चों को लेकर अपनी कंट्री में चला जाऊं। तो अब देखो उसके 2 बच्चे तो जाने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है।
ये देखें आप समीना, देखें मैं आपको हकीकत ये रियल स्टोरी है। तो यही ना कि उसको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या एक ट्रेनिंग स्कूल है, क्या एक ट्रेनिंग का घर है कि वहाँ जाएगा तो बच्चा सही हो जाएगा। हो सकता है उसका बच्चा वहाँ पे भी एडजस्ट ना हो, उसके बच्चे। पेरेंट्स को पता है कि उन्होंने जनरली कोशिश की थी या नहीं। मैं कल भी किसी चीज पे जोर दे रही थी कि कोशिश करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप अल्लाह से गिला कर सकते हैं, लेकिन कोशिश की है या नहीं की वो आपको खुद को पता होता है, वो पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्त को नहीं पता होता। मैं एकदम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं देती, मैं उनका चॉइस छोड़ती हूँ कि उनको खुद को पता है कि कोशिश की या नहीं। फिर कोशिश में ये बात भी आती है ना कि यहाँ अगर उनके वालिद कमाने की वजह से, जरिया माश की वजह से दूसरी जगह थे। यहाँ पता है, ये तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर की जो रियल स्टोरी थी, पर यहाँ पे ऐसी बहुत इनगिनत स्टोरियां हैं लोगों के पास और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लोग घिरे हुए यहाँ पर कि बस वो अपने बात शेयर नहीं कर सकते। मैं एक चीज माजरत के साथ कहूंगी, मैं खुद औरत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट औरत के लिए ज्यादा कर रही है। वो इसलिए हाथ से कर रही है, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर मर्द कमा रहा है, बच्चे की जो टाइम की प्रायोरिटी है वो माँ को रखनी चाहिए। माँ फौरन जज्बात में ना आए। एक आम ट्रेंड अब बन चुका है कि जी मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं घर पे बैठ के अपने आप को जंग क्यों लगाऊं। हम ये नहीं कह रहे कि जंग लगाओ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को रखनी चाहिए। अगर बाप माशी भाग दौड़ में लगा हुआ है तो माँ उस वक्त अपने जहन में ये ना लाए कि जी मैं डिग्रेड हो रही हूँ या मैं घर पे बैठ गई हूँ तो मैं फंस गई हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर जॉब करने का शौक है भी तो आप उस स्टेज पर जाके जॉब करें अगर आपके माशी हालत ठीक है। अब देखें, इसमें फिर मैं कहूंगी, मैं खुद औरत हूँ, लेकिन औरतें ऐसा बहुत कर रही हैं कि ब्रांड नेम सूट ही पहनने हैं, बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है। पैसा जरूरत का जरूर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे से इनकार नहीं कर रही, पैसे की अहमियत से इनकार नहीं कर रही, लेकिन लग्जरी लाइफ में और जरूरत के पैसे में बड़ा फर्क है। तो जो लोग लग्जरी लाइफ की दौड़ में और शॉर्टकट के पीछे भागने लगेंगे तो फिर सॉरी टू से फिर बहुत कुछ गलत होता है। तो औरतों को भी थोड़ा सा अपने अंदर ये चीज मार्जिन रखनी चाहिए कि शौहर का जितनी है जरूरत कोशिश करें कि उसका पूरा करें। नहीं पूरा होता फिर भी ये देखें कि हमने अपने बच्चे को अवॉइड नहीं करना। अगर बीवी ज्यादा पढ़ी लिखी है और शौहर से अच्छी जॉब उसको मिल सकती है तो मियाँ बीवी आपस का मगर कल देखे ना, आप ये कह रही है ना कि क्या कहते हैं दोनों मियाँ बीवी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और रहना चाहिए। तो आप ये देखे ना, वो बता रही थी एक कॉलर हमारी आके, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर यहाँ पे लेडीज को अच्छी जॉब मिल जाती है, जेंट्स को तो मिलती नहीं इसकी फील्ड की जॉब, और जेंट्स को जॉब नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, कल एक कॉलर ने यही बोला था ना कि लेडीज को तो यहाँ पे जॉब आराम से मिल जाती है पर जेंट्स को नहीं मिलती। जब नए नए लोग आते हैं तो उनको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना यहाँ पे अपने आप को सेट करने के लिए, काफी टाइम लगता है। हो जाते हैं सेट मगर 3-4 साल लगते हैं। कनाडा में ऐसे लोग भी देखे हैं, खुद देखे अपने मिलने वाले फ्रेंड्स में, कि जिन्होंने थोड़े में गुजारा करके आज माशाल्लाह फरवानी उनके घर में, और ऐसे भी देखे हैं कि उनके हस्बैंड कहते थे कि हम ऐसी वैसी जॉब नहीं करेंगे और वाइफ कहती थी मैं बेसमेंट में नहीं रहूंगी। ऐसे लोग भी देखे हैं। देखिए, शुरू में आके मेहनत हर किसी को करनी है, हर जगह करनी है मेहनत, और ये मुल्क इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि मेहनत के बाद आपको सिला मिलता है। लेकिन नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मुल्क बहुत अच्छा है मगर ये मुल्क बहुत कुछ देने के बाद बहुत कुछ लोगों से ले भी लेता है। आपने ये कभी रियलाइज किया बैठकर? लोगों ने बहुत सारे, ये नहीं कह रही कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, मैं आपको नहीं कह रही। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, नहीं वो भी वही कॉलर थे कि सिर्फ उनको चेक करना था कि लाइव जा रहा है नहीं जा रहा या रिकॉर्डिंग चल रहा है। मजा आता है? नहीं, उनको मजा आता है, वो यकीन दहानी करते हैं कि बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दूं। हाँ, सो मच जो भी है। हाँ, यकीनन हम भी उनका थैंक्स करते हैं, बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ 16-17 साल से कनाडा में हूँ, ठीक है। फाइनली मैंने जो रियलाइज किया है कि हम लोगों को एक चीज चाहिए, हस्बैंड और वाइफ में एक दूसरे की मोहब्बत। अब कितनी सारी कॉलेज धड़ाएंगी पैसा पैसा पैसा, मैं फिर कह रही हूँ पैसे की अहमियत से इनकार। एक कॉलर है, उसको आप जाइएगा नहीं, आप ही रहिएगा, इसको भी हम ऑन एयर कर ही देते हैं। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम सलीना, मेरी कॉल थी, मुझसे हाथ लग के ड्रॉप हो गई थी कॉल। अच्छा, आपका नाम नहीं आ रहा था, पता है जब कॉल ऑन करते ना तब नाम आता है। तो आप अभी मैं है ना एक सेकंड, जैसे ही हेलो कहा ना आपने, जैसे ही हेलो कहा तो वैसे ही। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए होल्ड पे जाइएगा, मैं ना उनकी बात पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि लोग कहते हैं, कॉलर कहते हैं मेरी बात कंप्लीट सुने, फिर मैं आपको लेती हूँ जी। हेलो, नहीं वो चली गई। हेलो जी, हाँ जी, वो चली गई वापस, गुल साहबा ने बंद कर दी। चलें गुल, आप दोबारा से कॉल कर लीजिएगा, मैं इनकी बात पूरी सुन लेती हूँ जी। अच्छा,
टॉपिक अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, मजा आ रहा है 3 दिन से, और देखने का ये वाकई इतना अच्छा इशू है, और इसको आप ना ऑन एंड ऑफ थोड़े थोड़े दिनों में इसको लाया करें। जी, लोगों को असल बात ये है कि आपको शायद याद होगा, कल आप तो थी नहीं, आपकी कॉल नहीं आई थी, पर कल बहुत सारे लोगों की कॉल आई मेरे पास और लोगों ने अपने बच्चों के मसाइल डिस्कस किए। मुझे वो मसला बहुत अच्छा लगा जो एक खातून आई, उन्होंने कहा कि आप देखिए मैं अपने बच्चों को खुद पाकिस्तान लेके गई, पर मेरे साथ तो यही झगड़ा शुरू हो गया बच्चों के साथ कि है ना, मैं चाह रही थी कि बच्चे है ना मेरे घर में रुके, और वो चाह रहे थे, मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि बच्चे जो है ना मेरे घर में रुके। तो कह लेंगी हम दोनों मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा शुरू हो गया, तो हम बच्चों को क्या वहाँ पे देने जा रहे थे। तो कह लेंगी ये मसला भी बड़ा हो गया है ना। समीना बात सुने, एक्चुअली देखें हमारा जो कल्चरल है ना, वो हमारा क्या है, लड़की शादी होके जाती है ना ससुराल, अगर कोई ऐसा इशू नहीं था तो वो उनका ससुराल है, शौहर का घर है, शौहर की एक इज्जत होती है, वो जाके ससुराल में कैसे ठहर सकता है। ससुराल बेशक आदमी जो है ना वो जाता है 1-2 दिन के लिए, मगर आप सोचे मेहमान जाता है, अब इस बात को, वो मेहमान थोड़ना है भाई, उनके घर का जवाई है, उनका अपना हिस्सा है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मतलब मेरे जी बिल्कुल वो दामाद ऐसा नहीं होता, वो बेटों की तरह जाके रहते नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर वो गई है, जब उसका अपना घर है, वहाँ पे उसके अपने माँ बाप है ना, तो उनकी भी वैल्यू है हमेशा। मतलब लड़कियां जाती हैं शादी होके, लड़के नहीं आते ब्याह के। हमारा मजहबी और कल्चरल दोनों ये। पर आप ये देखें ना, चले वो तो आपने सही कहा, मगर जो बच्चे यहाँ पे, मैं आपकी इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं कर रही, एग्री नहीं कर रही हूँ। बात तो आप पूरी करने दें। हाँ, तो खातून को रियलाइज करना चाहिए। मैं भी जाती हूँ, मेरा भी ससुराल है, लेकिन ये नहीं होता है कि मुझे मैके में जाने की पूरी आजादी है। मैं बहुत दिन रहती भी हूँ उधर, लाइक कभी 2 महीने के लिए जाती हूँ, कभी 4 महीने के लिए। अब बेटे का स्कूल जो है वो ज्यादा बड़ी क्लास में चला गया, तो मैंने अपना विजिट थोड़ा छोटा कर दिया है। तो लेकिन जाती हूँ तो मैं ससुराल में भी रहती हूँ और मैके में भी रहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आते हैं, वीकेंड पे आ जाएंगे, या कोई पिकनिक हो रही होगी, ठहरते जरूर है, नाइट स्टे भी करते हैं। लेकिन तो आप यानी कि आप जाके अपनी अम्मी के घर ही रुकती हैं, बच्चों को जब बच्चे को लेके जाती हैं? नहीं, अम्मी के घर नहीं, मैं ससुराल में भी रुकती हूँ, क्योंकि जो मेरा बच्चा है वो उनकी पुप्पियां हैं वहाँ पे, उनकी दादी है, उनके चाचा चाची है। हम सिर्फ एक रिलेशन थोड़ी दिखाने जा रहे हैं, सिर्फ नानी खाला मामू। तनाव यहीं से शुरू कर देते हैं ना बच्चों में। हम जाके सारे रिश्ते दिखाएं उनको, बाप के रिश्ते भी और माँ के रिश्ते भी। तो लोगों को चाहिए कि ये बैलेंस रखें। हमने जब जाके उनको जंग दिखानी है तो बच्चों में तो इंतशार होगा ना, वो बच्चे कहाँ सही होंगे। जी, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि देखिए यहाँ जब बच्चा बचपन से पल के बड़ा हो रहा है ना, तो वो ये सब चीजें नहीं देखता, उसको नहीं पता होती। इसलिए कि जब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जब पेरेंट्स में आपस में लड़ाई भी होती है तो वो बच्चों के सामने तो नहीं लड़ते, बहस करते, बहुत ज्यादा पेरेंट्स तो नहीं करते, कुछ पेरेंट्स करते हैं तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से कि बच्चे को तो यहाँ पे यूज टू नहीं होता इस सब चीजों का। हर बच्चा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पैदा होता है कुदरत की तरफ से, वो बहुत इनोसेंट होता है, बहुत प्यारा होता है। ये हमारे अपने हाथ में होता है, हम उसको कैसा इंसान बनाते हैं, और वो उन शख्सियतों का नाम माँ और बाप है कि हम अपने बच्चे को कैसा ब्रॉडअप कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी छोटी छोटी कोताहियों को दूर करें। गुल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उनके साथ हूँ, हालांकि मैं जॉब करती हूँ, लेकिन गुल की जो बात है कि अपने बच्चे को टाइम देने वाला, मैं कैसे जॉब करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब की ऑफर है, आई स्वेयर, लेकिन मैं सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ अपने बेटे की वजह से। जितनी देर मेरा बेटा, मैंने सुबह उसको स्कूल जाने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की है, ये नहीं कि मैंने अर्ली मॉर्निंग वाली कोई वो जॉब ले ली है। मैं ऑफिस जॉब है मेरी और मैं 9:30 बजे शुरू करती हूँ, 2:30 बजे खत्म करती हूँ। मैंने पहले से पहले बात करके रखी थी कि इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकती। मेरा बेटा स्कूल से इधर घर पहुंचता है, इधर से मैं ऑफिस से पहुंच जाती हूँ, मैं एक लम्हे के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। ऑन एंड ऑफ कभी, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ, कभी अगर वो होता है कोई ऑडिट वगैरह का टाइम होता है, लेट होती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड उस वक्त तक मेरे बच्चे के साथ होते हैं। हमने आज तक कभी जिंदगी हमारी माँ बाप की और हमारे बच्चे की सलामत रहे, हमने उसको अकेले नहीं छोड़ा है। और बहुत कोई इमरजेंसी हुई है कभी, तो माशाल्लाह मेरा दोस्तों का सर्कल इतना बेहतरीन है कि वो उसकी सगी खालाएं और पप्पियों की तरह है, तो कभी बहुत। तो आप बहुत लकी है ना कि आपकी जो दोस्तों का सर्कल है वो सगी खालाओं से बढ़ के। तो मैंने कल यही तो बोला था कि यहाँ पे अपने रिश्ते नहीं होते, मगर हम जो हमारे हमारी जो फैमिली से
से ताल्लुकात होते हैं, उन्हीं में हम अपने बच्चों को रिश्ता दे देते हैं। बच्चे उन्हीं में वो रिश्ता ढूंढ लेते हैं कि किसी को चचा बना लेते हैं, किसी को मामू बना लेते हैं, किसी को खाला बना लेते हैं। लेकिन हमें उनसे भी समीना, हमें उनसे भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। देखिए मगर आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चों को जो यहाँ पे, मैं आपको नहीं कह रही, जनरल बात कर रही हूँ, आप अपने ऊपर नहीं लेके जाइएगा, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो लोग अपने बच्चों को ये वाले रिश्ते दे रहे हैं और जो अपने करीबी रिश्ते उनसे मिला नहीं रहे, तो आप क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? आपको क्या लगता है? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती समीना, होता ही है कि बेचारे बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी आप एक बात कर रही थी ना कि औरतों को ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाती है, मर्दों को। ये मुझे कॉलर नहीं कहा था, मुझे कल कॉलर नहीं कहा था कि यहाँ पे औरतों को ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाती है, मर्दों की बानिस्बत मर्दों को अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती है समीना। इसलिए कि मर्द को बहुत ज्यादा उसके ऊपर अखराजात का दबाव होता है, उसने अपने बैक होम भी देखना होता है, उसको यहाँ का भी घर देखना होता है, उसको वो घर का पूरा जिम्मेदार होता है। मतलब हमारा जो हमारे यहाँ का कल्चर है, चलाना होता है ना घर, तो उसका कम में गुजारा नहीं हो सकता है। औरतें अच्छी ऑफिस पोस्ट पे होती हैं, उनकी कम भी पे होती है और डिडक्शन के बाद वो एक एक्स्ट्रा मनी होती है, तो औरतें कर सकती हैं। लेकिन मर्दों को पूरा सपोर्ट करना होता है। एक माशाल्लाह जो फैमिली बैक होम होती है उनको भी देखना होता है और यहाँ की फैमिली को भी, तो मर्दों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है। वो बेचारे इसलिए कभी कभी और जॉब की तरफ चले जाते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, तो बुराई नहीं है, हलाल की कमाई है, अगर वो कर रहे हैं तो माशाल्लाह बेहतरीन है, इससे बेहतरीन कोई रिस्क नहीं है जो हलाल है। तो बस ये है कि एक बात उनकी बहुत अच्छी है कि हमें थोड़े में गुजारा कर लेना चाहिए। औरत को आप क्या कहती हैं, आप क्या कहती हैं उस बात से एग्री है कि यहाँ पे मर्दों को जॉब अच्छी नहीं मिलती, औरतों को ज्यादा अच्छी मिलती है? इस बात से आप एग्री करती हैं जो कल एक कॉलर ने कहा था कि यहाँ पे? नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ आपको ना, देखें अब अगर ऑफिस जॉब कोई असिस्टेंट की या अकाउंट्स की मिल जाती है ना, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लोगों को ये भी तो कंप्लेन है कि है ना, सबसे पहले नंबर पे तो औरत ही है, औरत को दर्जा दिया जाता है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है समीना। मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा है, उसमें आप मेरे पास बुक है, आप अगर पढ़ लेना कि कितनी ज्यादती यहाँ पे इस मुल्क में और अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में औरतों के साथ जो होती है ना ह्यूमन रिसोर्सेज में, हर इंडस्ट्री में हर फैक्ट्री में औरतों के साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं, यूनियन बेस पे भी, ऑफिशियल बेस। मगर बाज़ाहिर तो लोगों के सामने यही मेंशन किया जाता है कि यार औरत को तो बड़ा दर्जा दिया गया है, यहाँ पे औरत तो अकड़ जाती है। जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्स, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए, जाइएगा नहीं। हेलो हेलो जी, हेलो जी हाँ। मुझे जब पता चला, मैं भी इसी ख्वाब में थी समीना कि यहाँ की औरतें जो है बहुत वो परिजाद होती हैं, उनको तो हथेलियों पे रखा जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने जब पढ़ा है ना, और ज्यादा पुरानी बात थी, मैंने 2014 में ह्यूमन रिसोर्सेज के सब्जेक्ट में हमारी आंखें फटी की फटी रह गई कि यहाँ की औरतों के साथ ये होता है। वो लोग हर फील्ड में औरतों को इतना वो दबाया जाता है, यहाँ पे इतनी ज्यादती है उनके साथ, उनके लेबर कॉस्ट में, उनके राइट्स में, बहुत सारी चीजों में औरतों को लॉकडाउन किया हुआ है। तो वो हमेशा फाइट करती हैं। आप अगर डिटेल में ह्यूमन रिसोर्सेज में जाए ना, तो औरतों के साथ बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ की औरत बहुत दुखी है, गोरियां, इसीलिए तो ये पागल हो के सुसाइड करती हैं। हमारी औरतें माशाल्लाह खुशनसीब और लकी होती हैं कि एक मर्द उनका जिम्मेदार होता है, पूरे घराने को संभालने वाला, माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से वो हमें उस कदर। मगर ये तो आप अलग की बात कर रही हैं, वरना जनरल बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो आप सोचें, जो आप बात कर रही हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं। हेलो जी, हेलो जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? बिल्कुल ठीक। मैं भी एक्चुअली उनको सुनना था जिन्होंने फोन किया हुआ था, जो आप लोगों का टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो ये बोलना चाह रहा था कि इतना एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होता कल्चर से जोड़ना, क्योंकि अगर उनकी अपब्रिंगिंग इसी तरह से होती है कि इनको थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में पता है, दे अंडरस्टैंड द कल्चर, और वैल्यूज कहाँ से हैं, खानदान किधर से था, व्हाई डू वी डू सर्टेन थिंग्स द वे वी डू देम, इट्स प्रीटी इजी टू एक्चुअली make them like the culture and get involved in the culture.
चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सही बात कही आपने, थैंक यू थैंक यू। जी शबाना, मैं बात कर रही थी आपसे कि उन्होंने भी, एक कॉलर ने भी ये कहा कल्चर के बारे में, आपने सुना होगा उनकी बात, तो मैं यही कह रही थी कि ये तो आप एक अपनी बात कर रही हैं, सिर्फ आप अपनी फैमिली से के महदूद तक बात कर रही हैं कि आप अपने कल्चर की बात करें कि हमारे कल्चर में ऐसा है, मगर आपको नहीं लगता, आपको फील नहीं होता यहाँ पे जो फैमिलियाँ आई हुई हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपके हस्बैंड ने तो चले ठीक है आपको बहुत अच्छा सा लिविंग स्टैंडर्ड दिया है, सब कुछ दिया है, पर यहाँ पे जो फैमिलियाँ आती हैं, जो आजकल औरतें भी डिप्रेशन में जा रही हैं और मर्द उनके ऊपर कह देते हैं कि भाई तुम जॉब करो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम भी घर से बाहर निकलो, कुछ काम करो। बहुत सारे लोग हैं मियाँ बीवी जिनमें ये झगड़े चलते हैं, मियाँ कहता है कि तुमने मॉर्गेज देनी है और मैं घर का ग्रॉसरी लेकर आ रहा हूँ, तो ये हमारी ही कंट्री के लोगों में इतने झगड़े चले हुए। बहुत कम मियाँ हैं जो कहेंगे कि चलो जी तुम आराम से बच्चे घर में बैठ के पालो, मैं जॉब करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बहुत बहुत कम देखा है ऐसा। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास तो कुछ इतनी फैमिलियां ऐसी हैं कि जिनकी लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हुए कि लड़की अपना घर छोड़ के चली गई। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 2 दिन 4 दिन पहले एक टॉपिक किया था, तो आप यकीन करें एक कॉलर आई थी, उन्होंने कहा कि उसका हस्बैंड ने उसको इतना मारा, आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है औरत, और किस बात पे, छोटी छोटी बातों पे कि तुम ये नहीं पहनो, और मुसलमान और मुस्लिम केस में आप ये देखिए, मुस्लिम केस में ये हुआ, उसके हस्बैंड जाता था कमाने के लिए। समीना वो एक ने आके बताया ना आपको, लेकिन 20 कॉलों में एक कॉल थी, एक नहीं थी कॉल, आप यकीन करें 3-4 लोगों की यही राय थी कि यहाँ पे यही से वो जो खातून बोल रही है उन खातून को सपोर्ट किया गया, जो खातून बोल के गई, मुझे उनका नाम नहीं पता। हाँ, अब जैसे आपके माशाल्लाह अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, जैसे अब आपके देखें, आपके जानने वाले, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली परफेक्ट होगी 100%, जब आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुने, मेरी जो बिल्डिंग है उसमें इंडिया के लोग माशाल्लाह इतने रहते हैं और वो सब H1 पे भी आए हुए हैं, इसके अलावा स्पॉन्सर्स भी हुए हुए हैं, हमारी उनसे बात होती रहती है क्योंकि हमारे नेबर्स हैं, तो और वो उनकी तादाद हमसे ज्यादा है, लेकिन मैं उन औरतों को भी देखती हूँ, इंडिया की औरतें, उनमें से कोई जॉब नहीं करती हैं, लेकिन माशाल्लाह जब शाम को वो निकलती हैं बाहर तो इतनी सजी बनी होती हैं, उन्होंने गोल्ड भी पहना हुआ होता है। अच्छा, आपको इसी बात का भी जवाब देती हूँ, जाइएगा नहीं, मैं इनकी कॉल ले लूँ। हेलो जी, हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आप पाकिस्तानी या मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना, जितनी औरतें इंडियन और बांग्लादेशी, मैं पाकिस्तानी इंडियन की बात नहीं कर रही, अभी उन्होंने इंडियन की बात की जी। पाकिस्तानी बहुत औरतें काम करती हैं, मर्द को पता ही नहीं है कि औरतें जाके काम करें, बहुत कम करती हैं, लेकिन बांग्लादेशी आपको हर जगह मिलेगी, इसलिए उनके फिर मैं अभी आपने बात बिल्कुल सही की है, मैं अभी इनको कॉलर को यही बात का जवाब दूंगी अभी आपसे बात करने के बाद। जी बोलिए। हाँ जी, जी मसला फिर वही मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर अभी कह रही ना आपके वो हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो गया, या पाकिस्तानी औरतें ऐसा करती हैं, पाकिस्तानी बहुत करती है। दूसरा मेरे क्वेश्चन है आपसे, आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आती, क्या चक्कर है? आप कभी फोन अपना सही करें, आपकी आवाज लोगों तक क्लियर नहीं जाती, लोग मुझे मैसेज लिखते हैं कि ये कॉलर की आवाज क्लियर नहीं है। आप कहती हैं कि औरतों को बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है, मर्दों को नहीं। मैं नहीं कह रही, एक कॉलर ने कहा था, मैंने मेंशन की ये बात आप लोग के सामने, जिसने भी कहा है जी, वो ये रीजन है कि मर्द को वेट हाउस में मिल जाएगी जॉब जी, लेकिन अगर ऑफिस को मैनेजर लड़की है ना, तो फिर हो सकता है कोई हैंडसम लड़का हो तो उसको जॉब मिल जाए। तो अगर आगे मैनेजर आदमी है ना, तो लड़कियां जाएंगी अपने आप को बना सवार के को जॉब भी। अच्छा, आपका कहना यह है कि लड़की को जॉब इसलिए मिल जाती है कि वो बहुत बना सवार के जाती है, तैयार होके जाती है, इसलिए ऑफिस में ज्यादा लड़के काम नहीं कर रहे, ज्यादा अगर औरत मैनेजर हो जिसने लेना है तो मर्द का लेकर को लड़का चला जाए हैंडसम, तो अच्छा शक्ल वाला भी होगा, तो मेरे ख्याल राइट में उसको जॉब मिल जाएगी। जो अगर 40 हो, शक्ल भी ना हो, तो वेल उसमें जाके काम करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मतलब कि शक्ल से मतलब जी, वो उन्होंने कहा है कि हेलो जी उन्होंने एक मिनट शिवाना, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, मैं आपका शो ये देख रही हूँ और इसमें जो डिस्कशन अभी चल रहा है, कुछ कॉलर्स के साथ आपकी बात चल रही है। सवाल तो डिस्कशन का ये है कि हम अपने बच्चों को हम कल्चर के साथ कैसे जोड़ें, यार राइट। इट सीम्स लाइक वी आर गोइंग ऑफ टॉपिक कि किस मुल्क, चाहे किसी भी मुल्क से हम बिलोंग करें, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कल्चर अपने अपने मुल्क का जैसा भी है उस पे हम अगर डिस्कस करें तो आई थिंक कि कल्चर से हम अपने बच्चों को इसी तरह से जोड़ सकते हैं कि घर का माहौल ऐसा बना के रखें, घर के अंदर हम उनको बताएं कि हमारा किस तरह से उठना बैठना है, हमारे कल्चर से रिलेटेड खाना पीना, पहनना ओढ़ना। बहुत अच्छी बात की आपने, वैसे शुरू होती है जी, घर से होती है ना, फिर उसके बाद ये होता है कि चले अगर अपने मुल्क वापस जाते हैं, वहाँ बच्चे क्या देखते हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो आगाज होता है, अगर हम यहाँ कनाडा में रह रहे हैं तो फिर हम अपने घर से, अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चे उस कल्चर के करीब आए, चाहे वो किसी भी मुल्क से रिलेटेड हो। जी, आई थिंक दैट्स द डिस्कशन जो इस वक्त हो रहा है। हम जरा जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई सोना पहन रहे, नहीं पहन रहा, जरा ऑफ टॉपिक हो गया थोड़ा सा, लेकिन कल्चर आई थिंक इसी तरह से ही घर के, यकीनन बिल्कुल आपने सही कहा, घर के माहौल से होता है। असल में टॉपिक ये चेंज इसलिए हो जाता है कि वो कल्चर के साथ ना बहुत सारी चीजें शामिल कर ली जाती हैं, लोग अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी जाफरी साहब ने कहा, मैं सिर्फ एक बात मेंशन करती हूँ कि कल एक कॉलर ने हमारे साथ आके कहा था कि औरतों को जॉब जल्दी मिल जाती है, यहाँ पे लेडीज को जॉब जल्दी मिल जाती है, जेंट्स को नहीं मिलती है। तो वो भी हम बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, तो वो एक कॉलर ने उस बात को पकड़ ली, टॉपिक से हट गए। तो अभी जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान, उन्होंने बताया, एक कॉलर हमारे साथ थी जो बोल रही है कि पाकिस्तानी औरतें ज्यादा जॉब नहीं करती हैं और हस्बैंड जॉब करते हैं, उनको जॉब का हक दिया गया है। तो अभी वो इंडिया के बारे में बात कर रही थी कि इंडियन भी लोग जॉब नहीं करते। तो वो कॉलर आके, आपने शायद सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ज्यादातर बांग्लादेशी और इंडियन ही लोग जॉब करते हैं। तो बस ये इस तरह टॉपिक के ऊपर बात चलती है, बहस चलती है और इसका बस ये बात होती है टॉपिक। उसमें तो देखिए मैं आपसे फिर वही बात यही कहूंगी, चाहे जॉब कर रहे हो या ना कर रहे हो, घर का माहौल से होता है, वो पेरेंट्स ही बनाते हैं, चाहे वो मदर हो या फादर हो, मिलजुल के ही होता है, जब तो फिर बच्चे सीखते हैं। आपने सही कहा, जॉइंट एफर्ट। या यू आर राइट, या यू आर राइट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेलो जी शमीना, मैं आपके कॉलर्स की बात ही सुन रही हूँ अभी और मजीद सुनना चाहूंगी। अभी मैंने कॉल सिर्फ इसलिए की कि देखिए यहाँ से पता चल रहा है आपके पास नए कॉलर ऐड हो रहे हैं। हाँ। मुझे उनको पता ही नहीं है कि हम लोग के प्रोग्राम का कमाल ही है कि और खत्म कहीं और पे। बहुत सही कहा, इसीलिए मैंने अभी कॉलर को, अपने कॉलर को यही कहा वो टॉपिक पे ना जाएं, टॉपिक पे ना जाएं। हमारे कॉलर खुद चेंज कर देते हैं टॉपिक और हम खुद कॉलर की वजह से चेंज हो जाते हैं टॉपिक के ऊपर ही। चलें, आप बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कह के गई आप। जी हेलो, जी शबाना। जी। मैंने आपको अभी जाफरी साहब की नहीं चाह रही हूँ, जाफरी साहब की बात नहीं, मैं वो खातून का जवाब देना चाह रही हूँ। एक सेकंड आप दीजिएगा, एक सेकंड एक जवाब दीजिएगा। एक खातून दोबारा से आई है शायद कॉलर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना, मैं नीलम बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नीलम आप? मैं ठीक हूँ नीलम, अल्लाह का शुक्र है। समीना मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बच्चों को अपने कल्चर से कैसे जोड़ें। जी, तो मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप अपने घर में अपने कल्चर की सारी चीजें रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे आपको देख के वो सारी चीजें सीखेंगे। मसलन आप क्या कहना चाहती हैं, क्या एग्जांपल दीजिए? जैसे मैंने एग्जांपल मैं इतनी बड़ी देती, जैसे मेरी बेटी यहीं की बॉर्न है, बाकी मेरे तीनों बच्चे बैक होम में बॉर्न हुए हैं। मेरे बच्चों को पता है कि घर में नमाज भी करना है, कल्चर जो हमारा खाना होता है घर में वही हमारी कुकिंग है, वही बच्चों को खाना है। ठीक है, आदाब क्या है कि किस तरह बैठ के खाते हैं, सब इकट्ठा बैठ कर खाएंगे, ये सारे आदाब। अब मेरी जो छोटी बेटी है वो यहाँ पैदा हुई, उसको उस कल्चर में ढालने के लिए हमने वही चीजें अपनाई हैं जो कि मैंने अपने तीनों बच्चों को सिखाई। बड़ों का अदब करना, अपने दादा दादी से किस तरह बात करनी है, नाना नानी से कैसे बात करनी है, घर में जो खाना है वो हमारा जो नॉर्मल हमारे कल्चर का जो खाना होता है, बिरयानी हो गई, जो भी चीजें हैं वो अगर जब तक आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, सबसे बड़ी बात, चाहे मजहब कोई भी हो, कोई भी मजहब हो, जब तक वो आप अपने घर में बच्चों को सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे वो बच्चा कभी भी कल्चर को नहीं सीखेगा। तो आप अपने बच्चों को अपने कंट्री में ले जाती हैं?
हाँ बेशक मैं लेके जाती हूँ, मेरे बच्चों ने वहाँ देखा है, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे में लेके गई, मैं बकरीद पर लेके गई, खास तौर पर लेके जाना चाहिए, यही हमारा कहने का ये 100%। उनको समीना पता लगे कि हमारा कल्चर असल है क्या है क्या। एक बार अपने बच्चों को ईद पे लेके गई हूँ और लास्ट ईयर मैं अपनी दोनों बेटियों ने, मेरी बच्चियों ने कुर्बानी नहीं देखी थी, मैं खास तौर पे बकरीद पे अपनी दोनों बच्चियों को वहाँ लेके गई। यकीनन आप अपने रिश्तों से जब नहीं मिलाएंगे, बहुत सारी, जैसे मैंने कल भी एक शेयर किया था एक वाकया, तो अगर आप अपने रिश्तों से नहीं मिलाते और जब बड़े हो जाते हैं, आप लोग 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, अपनी कंट्री में नहीं जाते और जब लेके जाना चाहते हैं तो बच्चे क्या सीखते हैं? बस वही बात है ना, जब तक आप अपने मुल्क लेकर नहीं जाएंगे, उनको कल्चर दिखाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ आप जिस मुल्क में आप बाहर रहते हैं, आप इतना ज्यादा उन लोगों को बता नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। कुर्बानी का, छोटी बच्ची को, मेरी बेटी 6 इयर्स की है, उसको नहीं पता कि कुर्बानी क्या होती है जी। लास्ट ईयर वो वहाँ होकर आई है तो वो सब चीजें उसको दिखी जी। पहले मम्मा हम लोग लास्ट ईयर गए थे ना, तो वहाँ पे ऐसे काऊ कट होती है, इस तरह होता है, तो उसको अब पता है कि कुर्बानी असल है क्या चीज। उसको आप जब तक बच्चे को बताएंगे नहीं, और ये नहीं है कि आप अपने मुल्क से कटकर एक ही जगह पर बैठ जाएं, लेकर जाइए। मेरा मशवरा ये है कि बच्चों को लेकर जाएं, उनको दिखाएं कि हमारा असल कल्चर है क्या। यहाँ रोजों का नहीं पता चलता, या ईद का नहीं पता, या बिल्कुल सही कह रही है, पता चलता। सही। जब तक आप उनको दिखाएंगी नहीं ये चीजें, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट। या यू आर राइट। चलिए, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी जी आप दोबारा से आइए, मैं आपको जी, आप मुझे टाइम दें, मैं अपनी बात कवर कर। मैं आप अपनी बात ही कवर करेंगे, मुझे आपको टाइम देना है, मुझे बल्कि आपको एक बात का जवाब भी देना है। चलें बोलिए। वो खातून गलत समझी है, हम टॉपिक उसी में ही है, लेकिन उसी टॉपिक में मैंने गुल के वर्ड कवर करते हुए कहा था कि अगर औरत जॉब करेगी तो ये नीलम बहन जो अभी कह रही थी, इनकी बात कैसे कवर होगी? औरत घर पे रहेगी नहीं तो बच्चों को वो माहौल कहाँ से मिलेगा? जो औरत अगर काम करने निकल जाती है सुबह से शाम तक, वो बेचारी इतनी थकी बांधी आएगी ना, तो वो तो फ्रोजन बर्गर और पपाइज और सबवे यही सब खिलाएगी ना, वो तो उसको पकाने का टाइम नहीं होगा। फिर बच्चे जब बड़े होते हैं ना, वही ईद पत्थर खा रहे होते हैं। लेकिन अगर औरत जो जॉब नहीं करती है, वो घर में ऑर्गेनाइज करेगी। बिल्कुल सही कहा है सबने कि और आपको अपने घर में वो माहौल बनाना चाहिए। तो देखें, आप हमारे यहाँ के आदाब क्या है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की या मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी जो बैठी हुई है हमारी सिस्टर, क्या नाम है, अर्चना जी। अर्चना, इंडिया का भी ये कल्चर है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से भी बिलोंग करती हूँ। तो क्या है कि बाकायदा खाना लगता है, तो दस्तरखान लगते हैं, उनको बाकायदा लगाया जाता है, और बड़े आ जाए, पहले बाप हो, दादा हो या माँ, बड़े भाई बहन जो भी रिश्ते के बड़े हैं, सब बैठे होते हैं एक साथ ग्रुप की शक्ल में, और बड़े पहले ले लें, उनके आगे रखा जाता है। एक अदब व आदाब जो है ना, वो होना चाहिए, वो इंडिया में भी है और हमारे यहाँ भी है, और यही कल्चर, यही माहौल है। इंडिया में जो है लोग सुबह सुबह उठ के पूजा करते हैं, और मैं देखती हूँ मेरी बिल्डिंग में जो मेरी फ्रेंड्स हैं इंडियन, उनको मैंने देखा है फजर के टाइम उठ के जब वो सुबह जॉब पे जाती हैं, वो सबसे पहले वो लोग पूजा करती हैं, उनका अपना रिलीजन वो अपने बच्चों को दिखा रही है। हमारे यहाँ यकीनन हम अपने बच्चों को नमाज पढ़ना बता रहे होते हैं, मस्जिद भेज रहे होते हैं, और यही सब कुछ हमने दिखाया है। आप कल्चर कैसे दिखाएंगे? जुमे की नमाज होती है, जुमे का एहतराम बताएं आप उनको मस्जिद भेजती हैं, आप शलवार कमीज जो पहनावा है वो है इस्लामी लिबास बताएं। तो उन्होंने बताया ना भी आपको, आपके सामने एक कॉलर आई है ना नीलम, जिन्होंने बताया आपके, मैंने अपने घर का माहौल ही ऐसा रखा है। पैसे की खातिर समीना, एक औरत अगर सिर्फ पैसा या बड़ा घर या अच्छी गाड़ी, लविश जिंदगी के लिए वो सिर्फ कमाएगी, तो वो बच्चों को ये टाइम नहीं दे सकेगी। कल्चर कौन सिखाएगा? जब बच्चे घर में रहेंगे, वो तो यूट्यूब देख देख के बड़े हो रहे हैं ना, वो यहाँ का माहौल देख रहे हैं। वो बेबी सिटर के साथ अगर बड़े होंगे तो वो इसी की तरह करेंगे जो बेबी सिटर कर रही है। माँ जो है ना, माँ की गोद तरबियत है, माँ बाप की शफकत जो है वो उनको ढालती है। अगर हम माँ बाप से उनको टाइम नहीं देंगे तो बच्चे हमारे नहीं रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो बच्चे हमारे नहीं रहेंगे। पर अभी आपने जो एक बात कही कि जैसे अभी मैंने बताया था, एक कॉलर ने कहा था, तो जाफरी साहब ने आके कहा कि भाई लेडीज को इसलिए जॉब मिल जाती है कि वो बहुत तैयार होके बन ठन के जाती है, गुड लुकिंग होती है, तो उसको जॉब मिल जाती है। अब मर्द हमेशा फैक्ट्री जॉब कर रहे होते हैं, ऑफिस में जितनी भी जॉबें तो देखिए, वो जाफरी साहब की राय थी, ये जाफरी साहब की बात किसी हद तक सही है जी। ऐसा सब जगह नहीं है। देखें, जॉब हमारे यहाँ की माशाल्लाह औरतें बहुत अच्छी हैं, कर भी रही हैं, मगर उन्होंने ये भी बोला कॉलर ने कि है ना, जॉब औरतें हमारे पाकिस्तान की मुस्लिम औरतें बहुत कम जॉब कर पाती हैं, ज्यादातर इंडियन। एक सेकंड जाइएगा नहीं, एक सेकंड।
हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। वो मैं सुन रहा था जो आई थिंक इनका नाम आई बिलीव शबनम है। जी जी, बोलिए जी। मैं अपनी आप को वैसे पर्सनली मिसाल दे सकता हूँ। माय मदर एंड फादर बोथ ऑफ देम सिंस आई वाज अ वेरी यंग एज, जब से मुझे याद है कि बच्चे थे दे बीन वर्किंग और फुल टाइम जॉब्स माशाल्लाह, वेरी अच्छा हाई लेवल अपर मैनेजमेंट जॉब। ओके। उसके अंदर ये होता है कि एक कल्चर उन्होंने अगर एक आपने घर का एक माहौल पहले से बनाया हुआ होता है जी। When they return from work, it's not that थकी आ रही होती है माशाल्लाह, औरत ऊपर वाले ने इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतना स्टेमिना दिया है जी कि जब वो माएँ घर आती हैं वो फिर भी खाने पका रही होती हैं, सफाइयाँ कर रही होती हैं। तो आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप कभी फील नहीं किया आपने कि आपकी अम्मी और अब्बू दोनों जॉब कर रहे थे और आपको भी उन्होंने फुल टाइम दिया, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग जब कभी हमसे बात करते हैं, कभी मेरे भाई से बात करते हैं, हम दोनों से बात करते हैं, तो हमारे बारे में बहुत तारीफें करते हैं, बोलते हैं कि माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश की है। तो आपको भी फिर फख्र फील होता होगा ना बहुत ज्यादा? तो अगर वही मेरा पॉइंट था कि अगर माँ बाप फुल 9 to 5 समटाइम्स इवन आफ्टर दैट उनको कभी बार आउट ऑफ सिटी में जाना पड़ता था, कॉन्फ्रेंस के लिए उनको जाना पड़ता था। फिर भी स्पेशली फॉर माय मदर अब्रॉड भी जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी उस टाइम भी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अगर कोई भी मिलता है वो हमेशा बोलते हैं यार इन दोनों की परवरिश बहुत अच्छी हुई है, इनके माँ बाप का बहुत हाथ है इसके अंदर। तो उसके अंदर वही है कि रिगार्डिंग के लोग जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आई फील लाइक जैसे वो जो कह रही है कि अगर एक अच्छी गाड़ी के लिए या बड़े घर के लिए या कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लिए आई डोंट थिंक परवरिश सैक्रिफाइस हो जाती है। इट्स अ बैलेंस, राइट? अगर वो जॉब करके वापस आते हैं, अगर वो बच्चों को टाइम नहीं देती क्योंकि थकी होती है, तो ऑब्वियसली बच्चे निगलेक्ट फील करेंगे। अगर हमारी भी आगे कुछ दिन हम अगर कुक को देख रहे हैं या जो हाउस कीपर होता है सिर्फ उसको देख रहे होते थे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन माँ बाप ने हमेशा टाइम दिया है और काम खत्म करने के बाद जितना टाइम दे सकते थे दिया है, और कभी ने ये नहीं बोला कि अभी बहुत थके हुए हैं नई बात करो या तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इट्स जस्ट यार हो सकता है कभी बार पूरा वीकेंड पे हम कहीं बाहर ले जाते थे, दैट्स हाउ फैमिली बॉन्डिंग इज डन। अगर आपके पास वीकडे में टाइम नहीं था आप वीकेंड पे लेके चले जाओ, लेकिन समटाइम्स कुछ हाउस होल्ड को चलाने के लिए दोनों को जॉब करना पड़ता है, जरूरी होता है। मतलब आपने बात बहुत सही कही है जी, बिल्कुल आपने बात बहुत सही कही है कि चाहे वो फुल टाइम जॉब करें बट जब वो घर आए तो वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो बच्चे भी समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि उनकी जॉब करना भी इम्पोर्टेंट है, पर माँ बाप हमें भी बहुत प्यार करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं नाम पूछ सकती हूँ आपसे? जी मेरा नाम इमाद है। अच्छा इमाद, बहुत अच्छी आपने बात की। आपने शायद फर्स्ट टाइम ही कॉल किया मैं, या लगता है प्रोग्राम में, मतलब आपने अगर पहली दफा ज्वाइन किया मैं कॉल को जी। जैसे आपके पेरेंट्स ने जॉब करी, मतलब उन्होंने आपको अंडरस्टैंड करवाया कि जॉब भी इम्पोर्टेंट है, पर आप लोग भी, मतलब पेरेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं, उन्हें इतना सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और जैसे वो ये जो जॉब ऊपर शुक्र करने का भी ऐसे फील करा कि जॉब वालों से आती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर अम्मी या अब्बू अगर जॉब का काम लेकर भी बैठे होते थे, अब भी आपको भी बैठे हुए उसी टेबल पे भी बैठे हुए आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन आप बच्चे के साथ ही बैठे हुए, आप उनको फिर भी टाइम दे रहे हो। हम तो छोटे होते थे, हमें तो ये फील होता ऑब्वियसली कि हमें कितना टाइम दे रहे हैं। यकीनन। तो आप देखें ना आज आपकी कितनी अच्छी परवरिश हुई है कि लोग आपको देख के मिसालें देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छी बात आपने शेयर की है और बहुत अच्छा मैसेज आपने लोगों तक पहुंचाया है। पेरेंट्स बोल रहे थे अपनी तरफ से, अब एक बच्चे ने भी बताया कि ऐसा भी करेंगे तो फिर भी चलता है, ऐसा नहीं। और आप ये देखें कि हमेशा हम इस आपको इस चैनल पे बैठ के यही बोलते हैं कि हाँ अच्छे अच्छे मैसेजेस दें लोगों को तक पहुंचाने का मकसद ही यही है कि अच्छी सी अवेयरनेस लोगों को पहुंचे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काफी कॉलर्स की बातें सुनी और बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी बातें की। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। टॉपिक के ऊपर रहते हुए कुछ बातें वो शबाना बहन की थी, वो ठीक थी, उनसे बात करने को जी चाहता है जी। मैं अपनी फैमिली की अपनी बीवी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या है जी। कैसे हमने अपने घर के माहौल को अपना बनाने की कोशिश की जो हम बाहर से सीख कर आए थे जी। अपने माँ बाप से सीखा कि जी आपने पहले तो हमने अपने बच्चों को ये सिखाया। मेरे तीनों बच्चे जो है यही कनाडा कैनेडियन बॉर्न है। गुड, वेरी गुड। हमने उनको ये कहा कि जी जब भी आपने घर के अंदर आना है तो उर्दू बोलनी है।
हाँ, ये तो हमने कितनी दफा डिस्कस किया ना मसला। बहुत अच्छा है ये बात, बहुत अच्छी बताई आपने। बहुत वो टॉपिक पर आ जाती है बात, जब वो मेरे पेरेंट्स से उर्दू में बात करते थे तो बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान की, इंडिया की सीखते थे जी। ठीक है जी। मैंने अपनी माँ से बचपन से सीखा कि जब भी हमने घर में आना है या घर से बाहर जाना है तो सलाम जरूर करना है जी। बिल्कुल। ठीक है जी। फिर दूसरी बात ये कि कहीं पर भी जाना है तो बता के जाना है। तो मैं मतलब वो बचपन से मुझ में वो एक आदत थी कि मैं अपनी माँ को बता के जाता था। शादी हो गई, अपना घर लिया, अपने घर में तो बीवी को बता के जाता हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त। आप तो बहुत अच्छे हैबिट आपने बना ली आपके, आप तो समझ लें एक अच्छा बेटा और एक अच्छे शौहर साबित लग रहे हैं मुझे। अच्छा मैसेज दे रहे हैं लोगों को जी। नहीं कर रहा, लेकिन खुदा मैं आप यकीन कीजिए नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपका मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है लोगों तक। आपने देखा आज इतने सारे नए कॉलर हमारे साथ शामिल हुए और वो देखें प्रोग्राम देखते हैं, मगर डिपेंड करता है कि वो किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। जिस टॉपिक पे वो बात करना चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करते हैं। सही है। और कौन सा सुनने वाला किस बात को किस एंगल से देखता है जी बिल्कुल, इसकी सामने आ जाती है हमेशा हमारे जी। तो मैं अपनी अब भी कहीं जाता हूँ, मतलब हम क्लोज टू 60 years old नाउ, तो मैं अब भी कहीं जाता हूँ तो अपनी बीवी को बता के जाता हूँ जी मैं फलां जगह जा रहा हूँ। बीवी घर पे नहीं होती तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ में जी। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को बता के जाता हूँ कि आंटी मैं फलां जगह जा रहा हूँ, आंटी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इतनी देर में आऊंगा जी। बड़ी अच्छी बात है जी। अब बच्चे पहले तो हंसते थे कि डैड आप नानों को क्यों बता के जाते हो, आप माम को क्यों बता के जाते हो। फिर मैंने उन्हें समझाया। अब ये आलम है कि मैं आपको अपने बेटे की बात बता रहा हूँ कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जाएगा, रात को लेट आएगा, 10 बजे आ जाए, 10:30 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, अगर हम लोग अपने बेडरूम में भी हैं, मैं और मेरी बीवी, हम लोग बैठे हैं, जैसे मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तो इसके बाद फिर ड्रामा श्रामा देखेंगे फिर सो जाएंगे जी। तो वो आएगा, नॉक करके बेडरूम में आएगा, आके अपनी माँ को हक करेगा, उसे बताएगा कि माँ मैं वापिस आ गया। तो ये कल्चर के साथ आपका अपने आप को बिल्कुल जोड़ के रखना, आपको वो बातें बिल्कुल सही है कि आपने अपने घर का माहौल ऐसा रखना है जी। आज जैसे अभी 2 कॉलर ने यही बात शेयर की जो आपने सुनी भी होगी। मैं जी दोनों कॉलर की, एक तो शबाना बहन थी और एक दूसरी बहन की, मुझे नाम उनका भूल गया, शायद नीलम बहन थी, पता नहीं 12 की होगी। हाँ जी। तो बात उनकी सही है कि आप अपने घर का माहौल ऐसा बनाए कि आपके बच्चे वो माहौल देख करके सीखें। हाँ जी। अगर हम अपने घर का माहौल ही ऐसा बना लेंगे कि जी बस जो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जी जी जी, भी वही देखेंगे और वही सीखेंगे, वही सीखेंगे 100%। साहब अभी आपसे पहले एक कॉलर ने कॉल किया था, तो अभी तक तो सब अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, उन कॉलर ने अपने पेरेंट्स के बारे में बात की। मतलब वो यंग है, मतलब उन्होंने बताया जब वो छोटे थे तो उनके पेरेंट्स फुल टाइम जॉब करते थे और उनको कभी इससे प्रॉब्लम नहीं हुई बच्चों को। इवन जब घर आते थे तो वो उनको पूरा टाइम देते थे, चाहे वो अपना ऑफिस का काम ही क्यों ना कर रहे हो। तो वो कह रहे थे कि पेरेंट्स अगर फुल टाइम जॉब भी करे दैट इज ओके, बस बच्चों को फील कराएं कि वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। देखिए जी, ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर ये नहीं है कि आपने एक्सपेंसिव गाड़ी लेने के लिए या चीजें लेने के लिए या बड़ा घर लेने के लिए आपकी वाइफ साहब के साथ, जैसे अभी वो जो कॉलर थी ना, एक कॉलर थी जिन्होंने ये कहा कि जरूरी नहीं कि बड़ा घर ले लिया जाए, बहुत बड़ा घर और एक बहुत अच्छी गाड़ी ले ली जाए और उसके बाद बच्चों को टाइम नहीं दिया जाए, दोनों मियाँ बीवी जॉब करें। तो वो कॉलर आके जो था तो उसने आके यही एक्सप्लेन किया कि जरूरी नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमें सब कुछ दिया मगर हमें भी इग्नोर नहीं किया, हमें भी फुल टाइम दिया, बैलेंस किया। तो बैलेंस करके चले तो आज हम दोनों को लोग मिसाल देते हैं कि हम कितने अच्छे बच्चे हैं। बिल्कुल। देखिए समीना बहन, मैं आज एक बात करने जा रहा हूँ, वो लोग जिनके बड़े बड़े घर हैं वो तो मेरे से नाइतफाकी करेंगे, लेकिन जिनके घर बेचारे मेरे जैसे छोटे घर हैं वो सब इत्तेफाक करेंगे। देखिए आपका घर चाहे 1 मिलियन का है, हाँ जी, आपका घर 2 मिलियन का है जी, सब सर के नीचे, सबके नीचे वही है जिसके ऊपर सेम सिंगल लगेंगे, और हम सब उसी सेम बेड पर सोते हैं, तो स्लीप कंट्री के मैट्रेस पर सोते हैं जी। ठीक है जी। तो बहुत बड़ा घर हो या नॉर्मल साइज का घर हो, बात तो यही है, घर में खुशी होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। विंसर भाई जाइएगा नहीं, एक सेकंड के, एक कॉलर है, उनको देखते हैं कौन है। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, टाइम है आपके पास? हसन साहब अभी है ना, मैं विंसर भाई की पूरी बात कर लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? वो बात करके जाते हैं तो आप होल्ड पे रह जाइएगा नहीं जी। हेलो विंसर भाई जी, बोलिए जी। मैंने हसन साहब से कहा कि आप होल्ड पे रहें, पहले मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी जी। जी बोले। हेलो। हाँ बोले। मैं ये कह रहा था कि घर में आपका प्यार, मोहब्बत और खुशी होनी चाहिए जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जो साहब ने भी बात की थी, मुझे नाम नहीं उनका, कमाल जैसा बताया था ना, मैं उनकी बात से भी 100% इत्तेफाक करता हूँ कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि जी शायद अपनी तारीफें कर रहे हैं। नहीं, जरूरी नहीं है जी। शाप था, ठीक है। और मेरी जो तीसरी बेटी जब यहाँ पे कनाडा में पैदा हुई आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले, वो बच्ची को साथ लेकर के जाती थी। अच्छा। वो अपनी गाड़ी में बच्ची को साथ लेके जाती थी और सारा दिन अपने साथ रखती थी। फिर वो अपना शॉप बंद करती थी 4 साढ़े 4 बजे, तो फिर बच्ची को वापस लेकर आती थी। तो वहां पर ही माहौल में इतनी वहां पे औरतें, उसकी मेरी वाइफ की सहेलियां बन गई थी कि वो बच्ची कोई भी आके बच्ची को संभालती थी, लेके जाती थी। तो मतलब आप, हमने इस किस्म के भी दिन देखे हैं, इस किस्म का भी टाइम हमने गुजारा है। तो लेकिन बच्चे आज भी जो है वो बिल्कुल आप देखेंगे तो वो ठीक है, उन्हें उर्दू जिस तरह से हम मैं और आप बोल रहे हैं इस तरह से वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका एक्सेंट डिफरेंट है। वो कोई बात नहीं, मगर उनको समझ में आता है, उनको बोलना तो आता है ना, अपनी प्यार तो है ना, माहौल है जी, माहौल तो दिया ना आपने, वो कल्चर तो बताया कि वो आपकी। ये बिल्कुल बात मैं एग्री नहीं करता कि जी माँ अगर काम करने जाती है, आदमी काम करती है, तो वो बच्चों को अपना माहौल नहीं दे सकती, चाहे वो इंडियन माँ हो, चाहे वो पाकिस्तानी माँ हो, या कहीं की भी हो। पर मेजॉरिटी जो है आप इटालियंस की ले, ठीक है जी, उनकी भी औरतें काम करती हैं, लेकिन उनके बच्चे सारे अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके पास अपना माहौल है। तो अगर वो औरतें, डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह परवरिश कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपने अपने घर का माहौल कैसे बनाया हुआ है। जी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी जो लोग हैं कनाडा में आते हैं तो वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, अरे हमारा बच्चा तो इंग्लिश बोलता है, उसे तो उर्दू, पंजाबी और गुजराती और दूसरी लैंग्वेज आती नहीं है। जी, फख्र की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फख्र की बात नहीं, जरूर सिखाएं, जरूर सिखाएं। इंग्लिश हर एक की, कोई भी गधा भी आ जाएगा तो 6 महीने के बाद बोलना शुरू कर देगा। ये कोई कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप फख्र करें, बल्कि आपका बच्चा अगर 2 या 3 लैंग्वेज जानता है तो वो ज्यादा अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ये उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। जब कभी वो बैक होम जाएगा तो बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ खेल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। सही। तो ये तो ठीक है कि पाकिस्तान का माहौल भी अब तो बहुत चेंज हो गया। हमारे जमाने में, मतलब आज से अगर आप 15 साल 20 साल पहले चले जाएं तो बहुत से बच्चे इंग्लैंड से, अमेरिका से आते थे, उनको बेचारों को दूसरी लैंग्वेज नहीं आती थी इंग्लिश के अलावा, तो उनके साथ कोई खेलता नहीं था बच्चा। सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है। ये देखें का स्टैंडर्ड बहुत फर्क हो गया है, सारे बच्चे वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे हैं, तो वो कोई मसला नहीं है आजकल लैंग्वेज का। लेकिन एक जमाना था कि होता था, और डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर जा रहे हैं। अगर मतलब बड़े शहरों में जा रहे हैं तो वहाँ पर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप किसी गांव वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पर तो लैंग्वेज का मसला हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज भी सिखाएं और वो माहौल में रखें ताकि बच्चा उस माहौल को, आप अपने कल्चर से जोड़ें, अपने मजहब से जोड़ें, अपने कल्चर से जोड़ें, जो भी आपका मजहब है, इंडियन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, व्हाटएवर, जो आपको जरूर सिखाना चाहिए। हमारा मकसद कहने का यही है, जब तक आप अपने कल्चर से बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपके बच्चे आपके हाथों से निकल जाएंगे। जरूर बताएं उनको, जरूर अपनी कंट्री में लेके जाएं, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अजीजों से जरूर मिलाएं। मेरा मकसद कहने का यही है, मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोग का जो भी ओपिनियन है। आज जो आपने टॉपिक रखा है और आज जो आपने बातें की हैं, ये बहुत अच्छा मैसेज है सब लोगों के लिए, इंडियन पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप अपने बच्चों को अपने कल्चर में जरूर रखें, जरूर रखें, कल्चर के बारे में जरूर बताएं, जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। विंसर भाई वो आप हमारे साथ मौजूद थे, हसन साहब की कॉल हमने होल्ड कराई थी, अगर वो दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं तो। मैं इसलिए होल्ड कराई थी कि विंसर भाई की बात थोड़ी सी अधूरी थी, कंप्लीट बात नहीं हुई थी, तो मैंने इस वजह से उनको होल्ड पे डाल दिया, उनकी लाइन ले ली और होल्ड पे इसलिए डाला कि ताकि विंसर भाई की बात पूरी हो जाए। अगर मैं उनको होल्ड के करके हसन साहब की बात सुन लेती तो वो अपनी बात भूल जाते, वो अपना मैसेज पूरा नहीं दे पाते। तो अब हमें कॉल कर सकते हैं 6474840018 पे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जिस तरह शबाना बहन ने कहा कि मैं पार्क में गई और इंडियन फैमिलियां थी, मगर उन लोगों ने भी किसी सूरत भी है ना, कहते ना जॉब नहीं करती वो लेडीज। तो मैं बताना चाह रही थी कि इंडियन लोग, जिस तरह एक कॉलर ने हमें कहा कि इंडियन लोग बहुत जॉब करते हैं, बांग्लादेशी में लेडीज बहुत जॉब करती है, हमारी पाकिस्तानी लेडीज में बहुत कम लोग जॉब करते हैं, मगर अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तानी लेडीज भी बहुत जॉब करती है, मोस्टली लोग जॉब पे जाते हैं, मगर हाँ इंडियन बहुत जाते हैं। कि मेरी एक लड़की से बात हो रही थी इंडियन, तो वो मुझे बता रही थी कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं
कनाडा पे तो लाते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, तो सबसे पहले हमारे हस्बैंड जो ना हमें सेफ्टी शूज देते हैं गिफ्ट के अंदर। तो मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा क्यों, कहेंगे इसलिए वो बोलता है, मेरा हस्बैंड बोलता है मुझे कि बहुत दिन हो गए, 2 दिन तुम आराम से बैठो, उसके बाद जो है ना तो 3-4 दिन के बाद मैं तुम्हारे कार्ड वार्ड बनाऊंगा, उसके बाद तुमने यहाँ पे ये जॉब करनी है, तुम अप्लाई करो, ये करो वो करो। कहेंगे हमें तो यही चीजें मिली आपके तो साथ ही। निर्भर बना रहा है उसको, एक तो वो इतना उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और आप कह रहे हो कि वो नहीं। तो मैंने इसलिए कहा कि वो शबाना बहन ने अभी मुझे कहा कि पार्क में आती है और वो इंडियन है, जॉब नहीं करते, तो नहीं, यहाँ पे तो इंडियन लेडीज का यही कहना है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मुझे नहीं वो आप अच्छा किया, आपने वर्ड पे डाल दिया, मुझे तो इसमें बुराई नहीं है। नहीं, बुराई की बात नहीं थी, वो असल बात ये थी कि कॉलर को बहुत खुश वो होती है, शिकायत होती है कि पहले हमारी कंप्लीट बात सुने, तो हमने आपको इसलिए ऑन एयर किया ताकि आपको पता चल जाए कि आप हमारे साथ ही हैं। हेलो हसन साहब। जी नहीं, बहुत अच्छा किया, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा किया, मैं इसमें कोई बुरा नहीं। जी हसन साहब, जल्दी से बोल दें तो थोड़ा बात करें, फिर दोबारा भी कॉल कीजिएगा। आप अपना थोड़ा सा मैसेज दे दें, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, काफी देर होगी प्रोग्राम करते हुए, हम लोगों ने कोई ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक कर लें, आप ब्रेक कर लें, ब्रेक कर लें, मैं आराम से बात करूँ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर वापस आते हैं। ब्रैम्पटन में बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 गिलिंघैम ड्राइव, यूनिट 603, ब्रैम्पटन। टेलीफोन नंबर 416-939-5734। मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 905-819-1222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 905-625-7786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA, because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence.
Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आए। आप देख रहे हैं अपना चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट और देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। एक बहुत अच्छा टॉपिक चला हुआ है हमारे साथ, हमने दिया हुआ है आप लोगों को और आप लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, आपके जो आप लोगों की कॉलें आ रही हैं उनसे बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने कल्चर से कैसे जोड़ना चाहिए। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, जो आपने एक फैमिली के बारे में बताई थी कि पहले तो इतना उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बच्चे जब किसी चीज में घुस गए तो इन्वॉल्व हो गए, तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान, ये तो बहुत गलत बात है कि आप, अब वो बच्चा मैच्योर है, आप उसको जबरदस्ती करके, पहले तो आपने पूरी इसकी उम्र, मतलब आपने उसको कनाडा में रखा। ये तो मैंने आपके साथ पता है कैसे, हाँ, एक किस्सा शेयर किया। ये ऐसे बेतहाशा किस्से हैं जो अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो क्या आप लोग सोचेंगे कि समीना के पास क्या इतने सारे यही वाले किस्से, मतलब उनको लगता है पाकिस्तान जाके बच्चा सुधर जाएगा। नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि ये, यकीनन वो ट्रेनिंग स्कूल नहीं है पाकिस्तान, या इंडिया के बच्चे हो तो इंडिया लेके जाए तो वो ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। आपको पहले से सोच रहे हैं, जिस तरह अभी कॉलर ने हमारे साथ आके बात शेयर की, तो यकीनन आपको पहले से सोचना है। देखिए ना, वक्त निकल गया, 10 इयर्स हो गए, आप अपने बच्चे को लेकर ही नहीं गए, अपने बच्चे को कितना बड़ा कर दिया, हाई स्कूल में चला गया बच्चा, तो अब आप कह रहे हैं कि बच्चे को लेके चले जाओ अपने मुल्क के अंदर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी समीना, बहुत इंतजार किया मैंने आपका, आप तो बड़ी पॉपुलर हो गई है बस। यकीनन आप लोग की वजह से, आप लोग की मोहब्बत, आप लोग का प्यार, आप लोग का सब कुछ है। देखिए नए नए कॉलर शामिल होते हैं। मैं अपने भाई को कहना चाहती हूँ, वैसे सारे अच्छे भाई हैं लेकिन विंस्टन भाई बहुत अच्छे भाई हैं, उनकी बातों में इतना बैलेंस होता है, इतने अच्छे हैं, उनकी बात इतनी तहजीब से भरी होती है, बहुत पसंद आई है। अगर वो सुन रहे हो तो मैं कहती हूँ कि वो सुन रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, वो सुन रहे होते हैं, वो सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात करते हैं। हमेशा उनकी बात से, उनका बोलने का अंदाज, और वाकई उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की है। और आप ये देखे ना, उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया कि वो सोचे कि पहले जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो अपनी अम्मी को खुदाफिज कह के जाते थे सुबह में, और आप सोचे शाम में आते थे तो वो अपनी मदर के साथ बैठते थे, सलाम करते थे। अब शादी होगी तो वो अपनी बेगम को करके जाते हैं। समीना, ये मेरे घर का माहौल है, आई स्वेयर ये मेरे घर का माहौल है। मेरे मियाँ एक कदम बाहर नहीं रखते। अगर मैं वॉशरूम में हूँ और वो जॉब के लिए रेडी हो गए हैं तो वो दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चा मेरा पूछता है तो कहते हैं मामा आ जाए। आती हूँ तो हमारा निकनेम उन्होंने रखा हुआ है, वो कह के और मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, फिर हम सबके के पैसे डालते हैं। मतलब ये सब तरतीब जो बचपन से हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारे घर में, मेरे ससुराल में जो कुछ भी है वो बिल्कुल सेम माहौल रखा हुआ है कि एक हमने छोटी सी कटोरी बनाई हुई है, उसमें अल्लाह नाम के पैसे डलते हैं और बाहर निकलते हुए दुआ लगी हुई है वो पढ़ते हैं। घर में घुसते वक्त हम सलाम करते हैं, घर से बाहर जाते हुए कदम रखते हुए दुआ पढ़ते हैं, पहला कदम कौन सा रखना है। ये छोटी छोटी चीजें, लोग शायद हमारा मजाक उड़ाएं कुछ लोग कि जी पता नहीं कनाडा में रहते, कनाडा हमें रोकता नहीं है इन चीजों से, हमारी तहजीब से रोकता नहीं है। हमें यहाँ पे जितनी आजादी है, और ना ये कि हम कोई दकियानूसी हैं। मेरा बच्चा जो है वो वाकई वैसी उर्दू नहीं बोलता, आपसे बात करता है, आपने सुना होगा वो, लेकिन उर्दू बोलता भी है, उर्दू समझता भी है, इतनी अच्छी बोलता है कि पाकिस्तान में जो रिश्तेदार रहते हैं उनके सामने मुझे शर्मिंदगी नहीं होती। वो जाता है तो उनके साथ भरपूर एंजॉय करता है माशाल्लाह। और मैंने भी उसको हर त्योहार दिखाया है, शादियां भी दिखाई हैं उसको, मजहबी त्योहार भी, ईद बकरीद भी दिखाई है, और वो बहुत शौकीन है। मैंने उसको, हालांकि हम जाते हैं तो उसको हीट स्ट्रोक की वजह से जो है ना, उसको वो हो जाते हैं, वो एलर्जी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद शाम को जब ठंडा मौसम होता है मैं उसको रस्ते पे भी, मगर मैं बताऊं कि उसका अपना ही मजा होता है गर्मी का भी। उसने वो सारी शाराएं देखी हैं, बेशक वहाँ पे बहुत पोल्यूशन थी बकरीद के बाद, लेकिन फिर भी हम उसको बाहर लेके गए। हमने अपने कल्चर से मोहब्बत का, अपने वतन से मोहब्बत का, हर चीज उसमें इतनी पिरोई है। और वो इसी तरह मैं इस कंट्री को भी आज भी, अगर वैसे तो अच्छा, ऐसी एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि आपने इतना बताया कि मैंने अपने बच्चे में इतनी पिरोई है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने बच्चे से कहें कि है ना हम लोग पाकिस्तान मूव हो रहे हैं, तो आपका बच्चा हो जाएगा आपके साथ मूव? हाँ, वो उसको हमने ऐसा किया
दिया है कि उसको ये पता है कि माँ बाप जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। गुड, वेरी गुड। वरना लाख लाख एहसान है, मैं यही कह रही हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि अभी तक वो ऐसे ही है माशाल्लाह के हम मतलब जैसे अगर इन केस मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि अगर फर्ज करें कि आपको लगता है कि आप अब पाकिस्तान चली जाए, मूव हो जाए यहाँ से, तो आपको लगता है यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम ये भी है, इंशाल्लाह मंडे को मैं आप लोगों के साथ यही टॉपिक करूंगी कि मेन प्रॉब्लम यही है कि बच्चे यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो क्या वजह है? ये वाला टॉपिक होगा मेरा मंडे को, बात करेंगे हम इस पे कि बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते, क्या वजह है जी? क्योंकि आज के बच्चों में क्वेश्चन करने का बहुत सलीका है जी। हमारे जमाने में नहीं था, हम लोग तो माँ बाप ने जो कहा ना हम मुंह बंद करके बस तकते रहते थे। आज का बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, क्यों? हमें उसको बताना है, बेनिफिट भी और लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीजें हमें दिखानी है कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, और हम उसको वहां पे जाके एक्चुअली यहाँ पे जो क्वालिटी लाइफ है वो समझता है कि हम वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम उसके साथ ये फ्रॉड ना करें तो बेहतर है। हमें उसको अगर हम बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हमें ये पता हो कि हमने अपने बच्चों को जाके वहाँ पे यही लाइफ स्टाइल देना है, तो आप ये हिम्मत करें। अदरवाइज आप अगर एक पैदा हुए बच्चे को यहाँ पे ऐसा बड़ा किया है आपने कि उसको हर चीज उसके इशारों पे हाजिर है और उसको यहाँ बिजली का प्रॉब्लम नहीं है, उसको यहाँ पे किसी तरह की कोई जैसे बच्चों में यानी कि आप ये कह रही हैं कि पूरी फैसिलिटी वहाँ पे दी जाए बच्चों को, तो बच्चा क्यों नहीं जाएगा? आपका कहना ये है? अगर आप यहाँ से ले जाके आप उसको स्कूलिंग अच्छी ना दें, आप उसको खाना पीना अच्छा ना दें, आप उसको मोहल्ला माशरा अच्छा ना दें, तो फिर अब आपने जाके किसी ऐसे आप कैसे माशरा वगैरह अपना अच्छा दे सकती हैं? एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हसन साहब, कैसी हैं आप? और अर्चना जी कैसी हैं आप? हेलो जी, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? नमस्ते जी। हाँ जी बोलिए। बढ़िया है जी। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रहा था, अभी तक जितने भी लोगों ने कॉलें की हैं, हाँ जी, सबके माशाअल्लाह से बच्चे तो सारे के सारे अच्छे हैं। हाँ जी। ये हम बुरे बच्चे हैं जहाँ उनकी किसी नजर ने या किसी फादर ने तो कॉल नहीं करी है। यकीनन यही मैं पूछना चाह रही हूँ। अब मेरा टॉपिक ये होगा जी, मेरा टॉपिक नेक्स्ट मंडे को ये होगा कि हमारे बच्चे पाकिस्तान जाना चाहते नहीं जाना चाहते, वहाँ सेट होना चाहते नहीं जाना चाहते, यहाँ के बच्चे, यहाँ के। मुझे इसका जवाब दे। जी दे, पूछे। ये कहा है कि मेरे बच्चे खराब निकले हैं। किसी ने कहा नहीं, अभी तक किसी ने नहीं कहा। सबने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चे अच्छे निकले, तो वो एक मैसेज अच्छा देना चाह रही है ना चैनल पर। आप बताइए, चलें। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए कि आपके बच्चे कैसे निकले, अच्छे निकले या खराब? अच्छा, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था जी। पहली बात ये बच्चों के बारे में जी, मेरा बच्चा जो है जब वो इंडिया आया था वापस, हम लोग जब इंडिया आए थे वापस, तो उस टाइम में वो 7 साल का था, और जब 3 साल के बाद जब वो हम लोग दुबई मूव हुए हैं तो उसने बैग वहां पर डाला, वो 11 साल का था, तो उसने यही कहा, थैंक गॉड आई एम नॉट गोइंग टू बैक इंडिया अगेन। क्या वजह, क्या रीजन, आप बताइए क्या वजह है, क्यों नहीं जाना चाहते बच्चे? अब आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। हालांकि उसको वहाँ पर तो खुदा में खासा प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बात नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन बट ही डोंट वांट टू गो टू बैक इंडिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ अमेरिका मूव हो गए। यहाँ से मैंने एक दफा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने अपने बेटे को वहाँ भेजा इंडिया के, जाकर के वहाँ यूनिवर्सिटी जाओ और उसके बाद फिर यहाँ आ जाना लौट के। तो वो आप यकीन नहीं करेंगी कि वो वहां पर सिर्फ एक हफ्ता रुका, मैं शरीफ गया, हमारी फैमिली बरेली में भी रहती है, वहां पर भी नहीं किया और सीधा वापस आ गया। उसने कहा मुझे नहीं रुकना है। बहरहाल, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गई था बच्चों की बात। दूसरी बात ये है जी, ये मिसेज की जो बात है जॉब की, हाँ जी, जॉब की बात यह है कि मेरी मिसेज, हम लोग 37 ईयर्स शादी के साथ में रहे, मेरी वाइफ ने कभी भी कहीं काम नहीं किया। जब यहाँ अमेरिका में आया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं काम कर लो, अच्छा है, ये हेल्प हो जाएगी। मैंने कहा भैया मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेले चाहती हूँ। लेकिन हुआ ये है कि काफी सालों के बाद वो कुछ लोग असल में जो फ्रेंड्स होते हैं उनका अपना बिजनेस होता है ना, तो वो कोशिश करती हैं कि ये खाली हैं, इनको हम थोड़े कम पैसे दे करके अपने पास रखेंगे, अपना मतलब अब नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो वो बोली मैं चली जाऊँ, मैंने कहा चली जाओ, तुम्हारी मर्जी है। वो उनका जाना क्या था, वो रोज मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे छोड़ के आओ, मुझे पिक कर लेना आके। यानी कि आपका कहना ये है कि आपने कभी उन पे ये नहीं कहा कि तुम जॉब करो, आपकी खुद की बहुत अच्छी जॉब थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि उन्होंने, आपने मना नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी थी कि वो जॉब पे जाती थी, राइट?
जॉब पे जा रही थी और मैंने कभी उनसे कोई पैसा भी नहीं मांगा। फिर लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो मुझे को ही परेशान करने लगी है, अच्छा, तो वो मैं सो रहा हूँ तो मुझे ड्रॉप करके आ जाओ, फिर मुझे फोन कर दिया मैनेजर। तो यानी कि आपकी फिर लड़ाई शुरू हो गई? यानी कि आपकी फिर लड़ाई शुरू हो गई? मेरी लड़ाई नहीं हुई, मुझे पता है, लेकिन मुझे लड़ाई नहीं हुई। मुझे पता है मेरी वाइफ बहुत कंजूस थी, कोई एक पैसा किसी के ऊपर खर्च करने वाली चीज नहीं। वो तो वो जो कमा के लेकर आती थी, जो उनकी सैलरी थी, आप बात सुनिए हसन साहब, जो वो जॉब करती थी, जब वो जाती थी कमाने के लिए, तो वो आपको आके कोई पैसा उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करती थी घर के अंदर? अरे मुझे तो खैर अल्लाह ना करे, मुझे पैसा तो चाहिए नहीं था, लेकिन जब हुआ ये, अब वो मैंने कहा ये जॉब इसकी छोड़ेगी कैसे? तो मैंने क्या करा, मैंने उनसे ये कहा कि मैं छोड़ने नहीं जा रहा। जब तुम जॉब करती हो ना तो आधे पैसे मुझे दीजिए करो, ताकि घर के खर्चे से वो एक्सपेंसेस निकले। अच्छा, यानी कि आपने जॉब छुड़ाने के चक्कर में उनसे ये बोल दिया? आइडिया मतलब। जी, मैं जानता था, जी, मैं जानता था कि ये छोड़ने वाली नहीं है ऐसे। जी, तो वही हुआ कि मैंने उनसे कहा जब कभी नहीं आके नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे परेशानी थी कि सुबह को छोड़ के आओ, फिर शाम को लेके आओ। यानी कि आपने भी बहुत अच्छी क्यों नहीं सिखाई? आपने बहुत अच्छी केमिस्ट्री यूज की उनके साथ, जबरदस्त किस्म की। मैं कह रही हूँ आपने ड्राइविंग क्यों नहीं सिखाई उनको? फिर नहीं, ड्राइविंग सिखा देता तो और मुसीबत होती। वो तो ये यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ हो गया, और प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा पहले से सोच लिया ऐसा हो जाएगा? बताओ, आपने पहले से सोच लिया? क्या पता आपसे अच्छा ड्राइव करती हो। मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ये ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसने कहा लो, तो फिर फायदा क्या है मुझे जॉब करने से? मैं तो करती नहीं, मैं तो नहीं कर रही हूँ। चलें, फिर आपकी केमिस्ट्री तो काम में आ गई उनके कि उन्होंने जॉब ही छोड़ दी। चलें, फिर तो आपकी जान छूट गई आराम से। हाँ, जान छोड़ के जॉब छोड़ करके बैठी, मैंने कहा आप सही है भैया। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू हसन साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि तो जरूरी नहीं है कि लेडीज को जॉब करना चाहिए। अगर हस्बैंड अच्छा कमाता अपने घर में बैठा लें और अपने बच्चों को संभालें, वरना उनको भी जरा कॉल करके आप उनको भी जरा अनाउंस करें जिनके बच्चे खराब है कि भैया हमें कॉल करो और बताओ जी, तो वो कैसे ठीक हो। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो जी। ये हसन साहब की तो बातें बहुत खैर मुख्तलिफ हैं। वो हमेशा थोड़ी डिफरेंट बातें करते हैं, थोड़ी चेंज बातें करते हैं। नहीं, ये तो बहुत वो है कि उनको हर चीज पता है। अर्चना ने सही कहा, हो सकता है वो आपसे बेहतरीन ड्राइवरी करती। बहुत सारे मर्द है। आपको पता है कि हसन साहब थोड़ी अपनी लॉजिक यूज करते हैं, अपनी लॉजिक पे बात करते हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। ये बताना चाह रही हूँ, मैं उनको नहीं कह रही हूँ। अगर इस टाइप का माहौल कहीं औरत को दिया जाएगा कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे औरत थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। मगर अगर शौहर की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं होगी ना। आप ये देखें ना, हसन साहब की तो फैमिली नहीं है ना, अब तो उन्होंने अलग है। वो तो नहीं, लेकिन वो पहले की बात बता रहे हैं ना। वो पहले की बात शेयर करते हैं, बेचारों ने बड़ी परेशानी का सामना किया है। बेशक उनका कोई कसूर ना हो और यकीनन, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अगर औरत को इस तरह शौहर से सपोर्ट नहीं होगी तो शी विल बी डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो उसका। मगर उन्होंने ये बताया ना, आपने उनकी बात गौर से नहीं सुनी। उन्होंने ये बताया कि मुझे तंग करा हुआ था, मुझे परेशान किया हुआ था। ड्राइविंग सीख लेती तो फिर वो ये कहती कि मुझे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे टिकट मिल गया, फिर मैं परेशान होता। ये तो उनका ख्याल था ना समीना। हाँ, तो उनको ज्यादा, देखें एक बात सुने, उनको ज्यादा पता होगा ना अपनी वाइफ के बारे में। हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं? अंडर एस्टिमेट, ये औरत को अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है। जरूरी नहीं है कि वो ऐसी होती। वो ये कह रहे हैं ना कि वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो पैसे भी नहीं देती थी, मुझे कुछ भी नहीं करती थी, किसी चीज में भी ये तो बिल्कुल पर्सनल वो है ना। वो मतलब इस वजह से ये बिल्कुल उनकी एक स्टोरी है, लेकिन सारी औरतें ऐसा नहीं करती हैं। यकीनन 100% नहीं करती औरतें, यकीनन। अच्छा लिविंग स्टाइल है ना जिनका। हमारे यहाँ की औरतें, मैं समझती हूँ हमारे इंडिया पाकिस्तान की औरतें अगर काम करती हैं तो वो मर्दों का बराबरी से साथ देती हैं। हमारे 2-3 मुल्कों की औरतें बहुत माशाल्लाह बेहतरीन है, वो मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं। वो अपने मर्द को सपोर्ट करती हैं, अगर कमाती हैं तो वो सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल के लिए नहीं करती हैं जॉब। यकीनन, जिस तरह कहते हैं जिंदगी गुजारने के लिए 2 पहियों की जरूरत होती है। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। हसन साहब ही आए हैं। कौन? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। टॉपिक बड़ा जबरदस्त लिया है आपने।
अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज तो कॉलर भी बहुत आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के बेताजा नए कॉलर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अगर हसन साहब ने जो आप बात शेयर की है वो ये शेयर की है कि हर कॉलर ये आ रहा है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमने उसको बहुत अपने कल्चर के बारे में बताया। कोई ऐसा कॉलर आया जिसने बताया हो कि हमारा बच्चा बिगड़ गया? मैंने कहा नहीं, अभी तक कोई कॉलर नहीं आया ऐसा। दरअसल पॉजिटिव ही बातें करते हुए आए सारे कॉलर, कोई नेगेटिव बात करने में नहीं आया। ये कि या तो ये कहा जा सकता है कि जो भी अभी तक हैं कॉलर जो भी करते हैं तो उनकी सबकी माशाल्लाह फैमिली अच्छी है, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं कोई चीज, मैं कहा बहुत सारी फैमिलियां ऐसी हैं जिनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, और जिनके बच्चों में भी बहुत मसला है, मगर वो कॉल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात शेयर नहीं कर रहा है। सब वही कॉलर आते हैं जो है ना ये कहते हैं कि हमारी एक परफेक्ट फैमिली है। स्टोरी कहीं शेयर करना इजी नहीं होता लोगों के लिए ना, किसी भी इंसान के लिए। जबकि हम तो आपको, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आके अपनी सब बातें बोले। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आप कुछ शेयर करना चाहती है, जरूर शेयर करें। हो सकता है एक कोई दूसरा कॉलर आपको कोई अच्छा मैसेज दे दे, आपके घर में बहुत अच्छा माहौल बन जाए। ये मैसेज आप दो कि कोई भी शेयर करे तो उसका नाम नहीं मेंशन कर। नहीं, हम नाम तो मेंशन करते ही नहीं है, अमूमन कॉलर ने हमें मना किया है तो अब ज्यादातर हम तो कॉलर ही करके बात करते हैं। कॉलर पे डिपेंड करता है कि आके अपना नाम खुद बोले। मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस में एक दो चीजें बताना चाहूंगी। जी बताइए। कई साल पहले की मतलब बात है कि मेरी एक दोस्त नहीं थी, जानने वाली थी, तो यहाँ पे जैसे जो ये बच्चों का आपका चल रहा है ना जी, कि पहले मतलब माँ बाप बच्चों पे नहीं देख पाते, ये नहीं कि तवज्जो नहीं, जाहिर है यहाँ पे मसला ये होता है कि मियां बीवी दोनों को ही जॉबें करनी पड़ती हैं, दोनों की तरफ जरूरी है। होता है। तो अगर जिनकी और फैमिलीज नहीं होते, मतलब नाना नानी दादा दादी नहीं होते, तो बच्चे भी या तो डे केयर में या फिर वो डिफरेंट टाइम है, माँ सुबह जा रही है तो बाप उस टाइम जा रहा है तो वो उस टाइम जा रही होता है। तो मेरी एक जानने वाली थी, मिसिस आगा में ही रहती थी, अब मुझे नहीं पता सालों हो गया मेरी उसके पास नहीं हुई। तो एक मरतबा वो हमारे यहाँ फ्रेंड्स ने मेरे आई हुई थी, तो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो उनसे पूछा खैरियत क्या हो गया, तो वो कहने लगी कि ये जैसे अब तुम लोग को मैं देख रही हूँ, तुम लोग जवान हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे तो बच्चे अब जवान हो गए हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को एक मशवरा दूंगी, सबको ये याद रखना कि जब बच्चे छोटे हो ना तो कभी भी बाहर निकल के माँ जॉब न करे। अगर मियाँ की थोड़ी बहुत कम भी इनकम है तो उस इनकम में गुजारा कर लो, लेकिन पहले अपने बच्चों की बेस बनाओ और उनकी तरबियत करो। पैसा तो फिर दोबारा आ जाएगा, लेकिन बेस आप दोबारा नहीं बच्चों की बना सकते हो। तो हमने उससे पूछा कि आपका कोई मसला हुआ है? कहने के हाँ, आज मेरे 2-3 घर हैं, देखने के लायक पैसा बैंक बैलेंस इतना है कि छत नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे कोई 40 साल पहले आए होंगे यहाँ पर ना। तो कहने लगे जब हम मियाँ बीवी आए थे तो बस बच्चों को डे केयर में उसमें जो भी है डाला, डिफरेंट शिफ्ट जो मिल जाती थी इतना, मतलब हम लोगों ने दोनों मियाँ बीवी अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, ये नहीं थे कि काबिल नहीं थे, पढ़े लिखे होंगे तभी दोनों मियाँ बीवी जॉबें करी। कहने की इसलिए हमने जॉबें करी दोनों मियाँ बीवी ने कि बस जैसे पैसा कि और वो भी औलादों के लिए उनको लिविंग स्टाइल अच्छा दें, उनको घर अच्छा, पहनना ओढ़ना खाना पीना हर चीज चक्कर में हम ये बिल्कुल भूल गए कि हम तरबियत नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को। दुनिया की हर आसाइश हमने उनके लिए उस घरों में मुहैया कर दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन कहने की अब ये हमें पता जब चला कि जब एक बच्चे ने जो है ना वो बिल्कुल अपने रिलीजन से निकल के दूसरे रिलीजन में जाके शादी कर ली। एक बच्चा उनका बहुत बुरा ड्रग्स में पड़ गया, वो किसी तरह नहीं मतलब कहने की दुनिया से इलाज करवा रहे, वो ड्रग्स नहीं छोड़ रहा अपने। तीसरा बेटा भी थोड़ा ड्रग्स में हुआ था, अब वही वाला सिलसिला क्या करा उन्होंने कि उसको पाकिस्तान ले गई जल्दी से, कि कहेंगी मैं ऐसे पाकिस्तान ले गई कि चलो इसकी माँ ने जाके शादी वादी कर दूं तो हो जाएगा। खैर वो शादी वादी करके ले आई उसको, तो सही तो नहीं हुआ, लेकिन बेहतर था कि चलो बीवी फैमिली वगैरह भी फिर उसको हो गई। मगर वो कहने लगी आज तक अब 3 हमारे बेटे अल्लाह ने हमें दिए थे, मगर पैसा अंधा में हमारे पास सब कुछ है, मगर सुकून नहीं है, क्योंकि तीनों बच्चों की तरफ से कोई सुकून नहीं मिला। तो आज हमें एहसास होता है कि कम पैसा कमा लेते लेकिन तरबियत दे देते बच्चों को।
यकीनन टाइम दे देते, वक्त दे देते, अपने वक्त में से निकाल के थोड़ा वक्त दे देते। हाँ बिल्कुल, तो वो चीज जो थी ना, ये आपने तो सिर्फ एक किस्सा शेयर किया, यहाँ पे तो इतने किस्से हैं ना, मैं बता नहीं सकती कितने लोगों की कॉलें आती हैं, कितने लोग बोलते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि आप लोग आके बैठे प्रोग्राम के अंदर, आए अपने बात ऑन एयर शेयर करें, मगर लोग बैठना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। मैं कहती हूँ कॉल पे बताएं अपना किस्सा कोई भी, अब नाम मत लें। बता रही हूँ जैसे अभी आप बता रही हो ना कि शुरू में क्या होता है, यहाँ पे मैं भी थोड़ी सी कुछ चीजों में बहुत मुख्तलिफ हूँ। कई चीज फैमिलीज में मेरे मतलब जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, उनमें इस चीज पर आर्ग्यू अक्सर हो जाता है, इस बात के ऊपर हेल्दी आर्ग्यू कि तरबियत जो है ना, वो चाहे हम इंडिया में रहें, पाकिस्तान में रहें, हम कनाडा में रहें, हम कहीं भी रहें, तरबियत जो है 70 से 80% माँ देती है। बाप कमा के लाता है, हजारों में कोई एक बाप होता है जो माँ की तरह तरबियत दे सकता है। देखिए शायद कोई कॉलर है जो आपके किस्से पे आना चाह रहा है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हेलो जी सबीना, मैं सिर्फ इतना सा कहूंगी, ये जो बहन बोल रही है ना जी, 100% यही बात है। मैं आपको अपनी हर कॉल में यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमें बहुत जरूरी है। इन्होंने 100% सही बात की, कंवल ने भी यही बात की थी, विंसन भाई ने भी यही बात की है कि औरत को, माँ को टाइम देना है, बच्चों को। मैं इनकी बात से 100% एग्री करती हूँ। और ऐसी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड कैलगरी में है जो आज रो रही है हमारे साथ भी जी, उसके साथ भी यही हुआ है। तो वो जो आप पूछे थे ना खराब बच्चे कहाँ हैं, वो ऐसे हैं इधर उधर जिनकी बीवियां इधर उधर। हाँ ऐसे ही बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्होंने कॉल नहीं की हमारे पास, मगर किस्से बहुत ज्यादा है, मेरे पास खुद के पास बहुत ज्यादा किस्से हैं, अगर मैं शेयर करने बैठूं। जानती हूँ वो हमारे साथ 20 साल से है, लेकिन आज अकेली हो गई है। उन्होंने अपनी वो बड़े बड़े घर बेच के और अपार्टमेंट में किराए में आ गई, क्योंकि उसके पिंजरे में से 3 बच्चे चले गए, 3 बच्चे। और वो एक ड्रग में पड़ गया है छोटा वाला, और जो मिडल है उसके हार्ट में सुराग भी था, उसका उन लोगों ने इलाज किया, माशाल्लाह बड़ा हुआ, वो भी किसी के लव के चक्कर में है। और एक जो बड़ा वाला है उसने किसी इंडिया की मुस्लिम लड़की है उससे शादी कर ली, लेकिन उसने पढ़ाई कोई नहीं की, सिक्योरिटी की जॉब में है, और वो भी कहीं इधर उधर छोटे मोटे बेसमेंट में रह रहा है। लेकिन वो माँ बाप, क्योंकि वो सुबह 4 बजे निकल जाती थी, एयरपोर्ट पे जॉब करती थी, और उनके हस्बैंड टेलीकम्युनिकेशन में थे, बहुत पढ़े लिखे दोनों, इलाहाबाद दक्कन की फैमिली थी। लेकिन आज वो तड़प तड़प के रो रहे हैं, हम सिवाय उसके आंसू पोंछने के और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा उस औरत को कहते थे, देख तेरे बच्चे इधर उधर फिर रहे होते हैं जब तू जॉब पे होती है। लेकिन उन लोगों ने पैसा गाड़ी पैसा बस सही कह रहे हैं, सब कुछ बेच के और वापस एक छोटे से अपार्टमेंट में दोनों मियां बीवी आ गए, एंड दे आर लिविंग इन कैलगरी। चले बहुत अच्छा सा आपने किस्सा शेयर किया, अभी उनका किस्सा भी है, इसी तरह के आके आए लोगों को ये चीजें, ये मैसेज जाने चाहिए इस प्रोग्राम के जरिए, तो ताकि मैं आपको बता रही हूँ कि कंक्लूजन यही है कि पेरेंट्स बच्चों को, अगर दोनों पेरेंट्स काम करेंगे ना, तो वो माहौल नहीं दे सकते जो देना चाहते हैं। वो जो एक बच्चा आया था ना जमाल, माशाल्लाह वो बहुत फ्यू ऑफ देम होते हैं ऐसे, वो कम होते हैं बहुत सारों में। की बात करूं, मेरी भी नीस है, मेरे सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड दोनों वर्क करते हैं, पर वो जब घर में आते हैं उसको इतना टाइम देते हैं, वो खुद समझती है कि मम्मी को जॉब पे जाना है, पापा को जॉब में जाना है, बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये मैंने भी देखा है। तो मुझे उनका अच्छा लगा कि आपको एक लाइफ बैलेंस लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जॉब ना करें। हाँ वो सही कह रही है, मगर ये कुछ घरों में ना जो बच्चे अब बहुत ज्यादा, जिस तरह अभी इन्होंने किस्सा शेयर किया, जैसे इन्होंने किस्सा शेयर किया, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, तो हाँ बहुत सारे, यकीनन बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो बच्चों के साथ गुजरे हैं, और पेरेंट्स अभी वो बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं जो बिल्कुल खाली रह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के जरिए, इस चैनल के जरिए कुछ अच्छे मैसेज लोगों को दें, कुछ अच्छी चीजें शेयर करें। शायद हो सकता है आने वाली लोग जो हैं, आने वाली फैमिलियां जो हैं, जो यहाँ पे आ रही हैं और रह रही हैं, तो वो कुछ हो सकता है इस चैनल के जरिए कुछ अच्छा कर सकें अपने लिए, अपनी आगे वाली जिंदगी के लिए। जी हेलो जी समीना, एक सेकंड आप कहेंगी समीना बोलती हूँ, एक और हसन साहब आए हैं वो बताने के लिए कुछ। जी हेलो हसन साहब जी, बताना चाह रहा था वो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जल्दी से बता दें आप फटाफट। बस मैं जल्दी से ये बता देता हूँ कि वो जो खानमकारी नहीं, हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जो औरतें होती हैं वो हेल्प करती हैं। मैं क्या उनसे कह दीजिएगा, मेरी बीवी भी इंडिया की थी और मैं भी इंडिया का ही हूँ, कोई मैंने फॉरेन लेडी से शादी नहीं की थी। चले जी, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो
हाँ जी, अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। जल्दी से अपना एक छोटा सा मैसेज दे दें। हाँ जी, वो अगर तबाना बहन सुन रही हैं तो जी उनको बहुत सलाम, बहुत अच्छी बातें की हैं। मेरा एक छोटा सा मैसेज है तमाम लोगों के लिए। जी बिल्कुल जी, वो मैसेज ये है तमाम औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, फैमिलीज के लिए भी, कि आप अपना काम करें, दोनों मियाँ बीवी जो भी कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो ठीक है। मैसेज ये है कि आप जब दुआ करते हैं तो अपने बच्चों के लिए दुआ जरूर करें। बहुत सारे लोग जो है वो हर वक्त दूसरी चीजें ही मांगते रहते हैं, बच्चों के लिए दुआ ही नहीं करते। तो दुआ का असर भी होता है, जिसने पैदा किया है खुदा ने, वो उनको संभालेगा। बहुत सही कहा। अगर आप दुआ ही नहीं करते तो फिर आई एम सॉरी बट आई डोंट नो व्हाट टू से। चलिए, बहुत थैंक यू सो मच। जी बोलिए आप। हेलो जी जी। दूसरा मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, जैसे यहाँ पर जो होता है ना तरबियत, मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ की तरबियत सबसे ज्यादा होती है, और माँ को पता होता है कब किस बच्चे को किस तरह हैंडल करना है। मर्द को इतना नहीं पता होता वो चीजें। तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि डिफरेंट, अब जैसे उनके घर का माहौल है। मेरे एक जो जानने वाले हैं, उनकी माँ जैसे बड़ी सीधी शादी है, ऐसे तो क्योंकि बेवकूफ है, सब कुछ है, लेकिन उनके शौहरों ने इतना ज्यादा होल्ड अपने हाथ में रखा हुआ है हर चीज में ना। अच्छा, अब एक आध ऐसे भी हैं जानने वालों में कि वो आउट ऑफ सिटी जॉब करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं, जो कभी महीने में एक दफा आ गए, जैसे यूएस में कोई जॉब करने वाले होते हैं 2 दफा आ गए महीने में, बहुत बार। तो या फोनों पे उन्होंने बच्चों पे कंट्रोल रखा कि हाँ भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, घर जाओ, ये करो, पोस्ट वाला दिमाग देती है। तो बच्चे फोनों पे नहीं पढ़ते हैं, तरबियत फोनों के ऊपर नहीं होती है। माँ को ये सारी चीजें जो है ना होल्ड होना चाहिए घर में, कि बच्चे की तरबियत माँ को किस तरह करनी है अपने, और माँ को अपना रौब रखना चाहिए। बाप का एक रौब होता है जो किसी वक्त बस यूज करना चाहिए कि हाँ देखो तुम लोगों ने अगर ये नहीं सुना ना तो फिर तुम्हारे पापा से बोलूंगी, फिर तुम्हारे डैडी से बोलूंगी। मगर माँ का हर वक्त होना चाहिए ये चीज हैंडल। अब यहाँ पे कई फैमिलीज मेरे अपने जानने वालों में ऐसी हैं कि उन्होंने पहले तो ये चीजें उनके हुई नहीं। अब बच्चे जो है, साइज की बातें, यहाँ 13, 14, 15 साल के बच्चे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव एज होती है, उसमें आपको सबसे ज्यादा बच्चों पे तवज्जो देनी पड़ रही होती है कि बच्चे बहुत तेजी से नई दोस्तियां होती हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, नई नई चीजें होती हैं, तेजी से बच्चे उसमें बिगड़ने लगते हैं। ड्रग्स यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि आपको बहुत एतमाद में अपने बच्चों को लेकर हर बात बतानी समझानी पड़ती है कि बेटे इसके क्या नुकसान आते हैं, किस तरह तुम्हें बचना है इन सारी चीजों से। यहाँ तो बच्चे छुपके हाई स्कूलों में पीना शुरू कर देते हैं ना। अब पेरेंट्स घबराना शुरू हो जाते हैं कि ओ माय गॉड अब ये क्या हो गया। अब वो क्या होता है, वो चाहते हैं कि उन पे जोर जबरदस्ती कुछ भी करो, ओवरनाइट अब इन बच्चों को हम सही कर लें। तो वो बच्चे ओवरनाइट ना बिगड़े हैं ना ओवरनाइट वो सही होंगे। और फिर बहुत सारे जानने वालों में, मैं यहाँ 25 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, 25 साल में पता नहीं अनगिनत फैमिलीज मैंने ऐसी देखी है जो ये बोल के गई है कि नहीं अब 3, 4, 5 साल के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं या इंडिया जा रहे हैं, और बच्चे जब सही हो जाएंगे तो तब हम आएंगे। क्यों, क्या ट्रेनिंग स्कूल है? बच्चे कहाँ से सही होंगे? मतलब बच्चों को एक तरह की आप जबरदस्ती की पनिश देके वहां लेके जा रहे हो। या तो आप बच्चों के दिल में अपने मुल्क की, कंट्री की वो मोहब्बत डालो कि बच्चे भी खुशी जाए, लेकिन पनिश के तौर पे लेके जाना कि नहीं आप 5 साल, और क्या गारंटी है कि वहाँ पाकिस्तान में 10 साल रहकर भी वो सही हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में या इंडिया में लोग बिगड़े हुए नहीं है? वहाँ पे बिगड़ते नहीं है, वहाँ पे तो और बल्कि डिफरेंट तरीके की बुराइयां हैं। यहाँ का बच्चा तो फिर भी उन चीजों से, बहुत सारी चीजों में बचा होता है, दूसरी चीजें यहाँ पे आगे जाती जी। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हमारे दीन में भी जो बोली गई है ना कि कमा के मर्द लेकर आए। मैं भी कहने को फुल टाइम जॉब करती हूँ, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए या तो जिनके नाना नानी दादा दादी चलो साथ रहते हैं ना तो वो फिर भी बेहतर होती फैमिली। मगर आपको पता है कि अभी एक कॉलर ने भी हमारे साथ एक बात शेयर की, उसकी अम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। एक लड़के ने आके शेयर की कि वो हमारे अम्मी पापा ने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की, हमें टाइम दिया अपनी जॉब के साथ साथ, हमें वक्त दिया, दोनों जॉब करते थे तब भी, और आज हमारे ऊपर हमें देख के लोग फख्र फील करते हैं कि हम कितनी अच्छी हमारे पेरेंट्स ने हमारी परवरिश की। तो देखें ऐसे लोग भी मौजूद हैं, और जो आपके साथ शेयर करी ऐसे लोग भी मौजूद हैं। कम नहीं है, लेकिन देखें बात सिर्फ जॉब की नहीं होती ना, कि बैलेंस लेके चले ना दोनों चीजों को, जॉब को भी और बच्चों को भी देखने का। वही मैं कह रही, जॉब करना तो देखो यहाँ पे है ही जरूरी, मियाँ बीवी और दोनों को करनी भी चाहिए, मगर जॉब के बाद का जो टाइमिंग है जिसे क्वालिटी टाइम कहा जाता है, वो आप फिर अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। वो फिर दोस्तों यारों में, पार्टियों में, दावतों में
वंस इन अ वाइल आप जरूर करो, हर चीज की एक्टिविटी होनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटी। लेकिन फिर बहुत सारे क्या होता है, अब माएँ अगर थकी हुई आई है या शौहर अब थके हुए आए, या वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों ने क्या खा लिया, क्या कर लिया, कहाँ आ रहे हैं, वो थके हुए सो रहे हैं, या फिर वो अपने दोस्तों में लग गई है, तो आप क्वालिटी टाइम में भी अपने बच्चों को तरबियत दे सकते हो। मगर फिर भी मैं ये कहूंगी माँ को बनिस्बत बाप के ज्यादा टाइम देना चाहिए बच्चों को। कुछ टाइम के लिए माँ ऐसी जॉबें कर ले कि कम आवर की जॉब कर ले, बच्चों को ज्यादा टाइम। देखा ना, अभी एक कॉलर ने बात तो शेयर की थी हमारे साथ कि मैं बहुत कम आवर की जॉब करती हूँ, मेरा बच्चा जब स्कूल जाता है मैं जॉब पे जाती हूँ, जब स्कूल से वापस आता है मैं जॉब से वापस आ जाती हूँ। आज तक सारी जिंदगी वो कह रही है मैं पार्ट टाइम जॉब करती रही। ऐसी भी है कि आपको अपनी मतलब किसी के जॉब नहीं मिल रही तो सम टाइम आपको आउट ऑफ वे भी जाके करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ टाइम दिन के 24 घंटे में कुछ टाइम माँ को खासकर अपने बच्चों के साथ बैठ के स्पेंड करना चाहिए। और अपने मुल्क की मोहब्बत जो होती है ना, वो आप जल्दी जाएं नहीं जाएं जो भी है वो अलग चीज है, वो आपको फिर भी बचपन से उनसे बातें करके उनके दिलों में डालनी पड़ती है वो मोहब्बत अपनी कंट्री की। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारी चीजें मतलब एक बेस होती है। लोग बाग जब ये बच्चे उनके जब 18 साल तक के एज में, जब 15 से 18 20 में बिगड़ जाते हैं तो वो चाहते बस यूं हम छड़ी घुमाएं और बच्चे सीधे हो जाएं और सही हो जाएं और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। वो नहीं होता। जब वो बिगड़े हैं 10 साल में, 8 साल में या 12 साल में, तो संभलने के लिए इतना ही टाइम लगता है। जो पेरेंट्स उस वक्त फिर उनसे सख्तियां शुरू कर देते हैं, जी बच्चे फिर सही होने के बदले और बिगड़ जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की। इंशाल्लाह मंडे को मैं यही टॉपिक आप लोगों के साथ करूंगी। एक कॉलर हैं और भी 1-2 चीजें और मंडे को उसको ऐड करेंगे इसके अंदर, तो फिर उसके साथ फिर दोबारा चलेंगे। 1-2 चीजें और है मैं शेयर करूंगी। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को इसी टॉपिक को लेकर और उसमें 1-2 चीजें ऐड करके इसको लेकर चलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो पिंसर भाई जी, सलाम वालेकुम सलाम जी। जो बहन बातें कर रही हैं बहुत अच्छी बातें कर रही हैं जी। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से एक मैसेज देना चाहता हूँ इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलियों को। जी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता कि जी मैंने उस फैमिली को कहा है। जी। लेकिन ये मैसेज सबके लिए है। जी। देखिए, माँ एक ऐसी हस्ती है जिसे अपने बच्चे का बचपन से ही पता होता है कि वो कंप्लीट मर्द है या नहीं है, या वो कंप्लीट लड़की है या नहीं है, उसे पता होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं 10-11 साल के, 12 साल के, जब भी माँ को पता होता है। आपको पता है ना बंसर भाई, हमने टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया था, किसी कॉल ने कॉल नहीं की, याद है आपको? हाँ जी, मुझे याद है ना। देखिए, ऐसे टॉपिक पे ना कॉल करनी चाहिए और बताना चाहिए। नहीं की थी ना आपके सामने हमने पूरे समझे आधे घंटे तक, 1 घंटे तक इस टॉपिक पे डिस्कस करते रहे, पर कॉल नहीं आई थी। जैसे ही हमने अपना टॉपिक चेंज किया, कॉलरों की भरमार हो गई, तो लोग बात नहीं करना चाहते आपके इस टॉपिक पे अमूमन लोग। हाँ जी, तो देखिए, मैंने किसी को देखा, किसी फैमिली का दुख देखा तो दिल में चोट लगी, दिल मतलब रो पड़ा कि देखिए, जब आपको पता है कि आपका बेटा ऐसा है तो आप दूसरे की बेटी की जिंदगी क्यों खराब करती हैं? सही कहा आपने। इसलिए तो हमने इस टॉपिक पे बात की थी कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया हुआ यहाँ पर, ऐसे किया हुआ जी। अभी मुझे रिसेंटली पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि देखो जी, आपने किसी दूसरी की जिंदगी तो खराब कर दी। आपको एक का पता चला, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पे मौजूद हैं, आपको पता है। सिर्फ बाहर लाने के चक्कर में पाकिस्तान से, इंडिया से लोग लेकर आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत लड़कियां परेशान हैं, बहुत रो रही हैं, बहुत सारे किस्से थे। तभी वो मैं टॉपिक लेकर आई थी, पर किसी कॉल की हिम्मत नहीं थी कि कॉल करता और बात करता हमसे, किसी ने बात नहीं की, तो हमें फिर टॉपिक चेंज करना पड़ा उसी वक्त। अभी आपने हमारे पास आके बात करी है तो बहुत अच्छा है। देखें, अगर बात करना चाहेंगे तो हम जरूर इस पे बात करेंगे, अगर कोई कॉलर बात करना चाहते हैं। अब आपकी बात भी देखें, हमने पूरी अच्छे से सुनी और लोगों तक मैसेज पहुंचाया आपका। देखिए, मेरी वो अजीज रिश्तेदार हैं, वो जिनकी शादी का मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ जी। पेरेंट्स की डेथ हो गई उनकी, और माँ उस वक्त जिंदा थी। है अभी डेथ हुई है, थोड़ा ऐसा हुआ है, मतलब जाहिर बात है दुख से उनको फील हुआ तो डेथ हो गई। तो माँ को पता नहीं, आप ये लड़के की शादी की उन्होंने, तो उनको पता नहीं था कि उनका बेटा? बेटी की, मैं अच्छा बेटी की, उनकी बेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो पेरेंट्स की डेथ हो गई, जो उनका बड़ा भाई था जो घर को संभालता था, चलाता था, उसकी भी डेथ हो गई जी। तो माँ ने मुझे फोन किया जी, बेटा ऐसी बात है, बेटी की शादी करनी है और तुझे पता है हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा।
मुझे बड़ा फील हुआ। तो मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप जाके उसके 3 दिन रखें जो हमारा कल्चर में होता है जी। आप वो सारा करें तो खुदा ने चाहा तो खुदा सारे इंतजाम करेगा, सारे काम पूरे हो जाएंगे, तो आप फिक्र नहीं करें। जी जी। तो जैसे ही आप उनसे बात करती हैं मुझे आप फोन करके बताना। जी। तो वो 2-3 दिन के बाद उनका फोन आया कि जी ऐसे ऐसे बात है कि वो लोग आ रहे हैं हमारे घर से देखने के लिए लड़की को, ये वो सारा सिलसिला है। मैंने कहा कि ठीक है आप 1 घंटे के बाद जाके वेस्टर्न यूनियन से इतने इतने पैसे ले लेना जी। उन्होंने लिए, वो काम सिलसिला शुरू हुआ, शादी तक बात पहुंच गई। शादी का भी मतलब जैसे जैसे काम हो रहा था मैं वैसे वैसे उनको पैसे भेजता था कि वो सारा हो गया, सारा सिलसिला हो गया, शादी हो गई। लड़की की माँ बहन जो है लड़के की बहन बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, सब कुछ करती थी। तो जो हमारे कल्चर में चीजें दी जाती हैं वो सब कुछ उसको दी। जाहिर बात है मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने किया, पूरा सारा उसका लड़की का शादी वादी का खर्चा उठाया, सब कुछ किया। शादी हो गई तो जी पता चला कि वो लड़का तो हो जाए। तो आप बताइए कि वो लड़की की तो जिंदगी खराब कर दी ना। ये आप भी बिल्कुल 100%। आप यकीन कीजिए कि मतलब मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, तोबा तोबा करके कहना चाहिए कि सिर्फ जुबान ही हिलाएंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। वहां पर लोग इतने जान पहचान हैं, इतने लोग हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर मैं वहां पर होता तो मैं लड़के को तो कुछ ना कहता, शायद उसकी बहन अगर मेरे सामने आती तो शायद मैं उसको कुछ कह देता कि आपको तो सब कुछ पता था। मतलब आप दूसरों की जिंदगी, दूसरों की बच्ची की जिंदगी क्यों, यकीनन दूसरों की जिंदगी की से क्या खेलना। मेरा एक छोटा सा मैसेज है माओ के लिए कि आप ये अगर सोच के अपने बेटे की शादी कर देती हैं कि जी शादी के बाद शायद ये ठीक हो जाएगा, एक मुकम्मल मर्द बन जाएगा, तो वो नहीं बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आप अपने बच्चे की खातिर, अपने बेटे की खातिर किसी दूसरों की जिंदगी को नहीं बर्बाद करें। जी ठीक है। तो बस एक छोटा सा मैसेज है कि जी अगर कोई भी सुन रहा है तो प्लीज अपने आस पड़ोस में जरूर बताएं, ऐसी माओं को बताएं कि भाई इससे बेहतर है कि आप अपने बेटे की शादी ना करें, दूसरों की जिंदगी खराब ना करें। इस तरह के बच्चे यहाँ पे अक्सर बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी मगर हैं, तकरीबन 60-50% बच्चे इस तरह के हैं। और लोग पाकिस्तान अपनी दूसरी कंट्रियों से शादी करके लेकर आते हैं, तो मगर वो भी बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह रूंध रहे हैं। तो बस एक कॉलर, लास्ट कॉलर है। बहुत शुक्रिया विंसर भाई, थैंक यू सो मच जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी समीना, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मेरा शिकवा है कि आप जब इस टॉपिक की बात करती हैं आप कहती हैं किसी ने कॉल नहीं की, रिकॉर्डिंग उठा के देखें, मैंने कॉल की, हालांकि उसके बाद आपने कॉल की। 1 मिनट के लिए एक कॉलर मौजूद है, उनको भी देख लेती हूँ और आपसे भी बात करती हूँ। हेलो जी। हेलो। हाँ जी जी, मैं अभी वंजर भाई की बात सुन रही हूँ ना जी। तो वंजर भाई तो ये पाकिस्तान की बात बता रहे हैं या इंडिया की, मैंने सुना वो यही की बात बता रहे थे, कनाडा की। टाइम खत्म हो गया ऑलरेडी। हाँ टाइम खत्म हो गया। मंडे को इस बारे में, मंडे को हम इस देखें, एक बात सुने, ये बात है मेरे जानने वालों में यही। हाँ सुने ये मैं ना ये बाकी जो ना इंशाल्लाह ना मंडे को आप लोगों को सबसे सुनूंगी, आप लोग इस टॉपिक पे भी बात करूंगी और जो नया टॉपिक दूंगी उस पर भी बात करूंगी। टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका। आप सब कॉलरों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच कि आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। मंडे को इंशाल्लाह आपका पूरा किस्सा सुनूंगी। और वो जो अभी गुल आई थी, जो उन्होंने कहा था कि मैंने यकीन करें टॉपिक दिया था तो सिर्फ एक शायद गुल की कॉल आई थी इस टॉपिक पे जो मैं बात करना चाह रही थी। एक गुल की आई थी या 1-2 और कॉल आई होगी, इस तरह कॉलें नहीं आई थी हमारे पास, तो हमें टॉपिक चेंज करना पड़ा था। और जबकि मैं ये टॉपिक लेकर आई थी यहाँ पे, मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी और लोगों ने मुझे कहा था कि इस टॉपिक को जरूर डिस्कस करो अपने प्रोग्राम में, तो इसीलिए बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है, मैं इनको भी बता दूं कि नेक्स्ट जी। हेलो जी समीना, मैं इन शॉर्ट अपनी बात करना चाहूंगी कि मैंने तब भी आपके इस टॉपिक पे खुलकर बात की थी, हालांकि उसके बाद कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा तो ओहो तुम तो बड़ा ओपनली बोल रही थी, व्हाटएवर जो भी। मंडे को रखे, शादी का मसाइल का हल है, क्योंकि गुस्सा कर रहा है शादी कर दो बाद में ठीक हो जाएगा, हाइपर हो रहा है शादी कर दो ठीक हो जाएगा, ये कर रहा है शादी कर दो ठीक हो जाए। तो प्लीज मंडे को इस टॉपिक, मंडे को इंशाल्लाह कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे मंडे को। और एक और टॉपिक मैं शेयर करूंगी, ये भी मेरे पास लोगों के बहुत सारे मैसेज आए, मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक भी नहीं लेकर आती हूँ। बाहर शुरू में बहुत ज्यादा अपनी तरफ से टॉपिक लेकर आती थी, पर अभी तो लोगों की फरमाइश पे टॉपिक लेकर आती हूँ। तो मैं इस टॉपिक पे भी जरूर बात करूंगी कि बच्चों को क्या ये हाल है सही करने का कि अपनी कंट्री में लेके चले जाए।
कौन सी बहुत सारी फैमिलियां जो सिर्फ ये रिजल्ट निकालती हैं कि यहाँ पर जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, जो बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे हैं, तो उनको सुधारने के लिए वो अपनी कंट्रियों में लेके जाना चाहती हैं। तो क्या ये सही है कि वहां जाके वो ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पे बच्चों को सही करके वो वापस लेकर आ सकते हैं? तो इस पे भी बात करेंगे, जो आज कॉलर ने बात की है, तो इस पे भी बात करेंगे कि क्या शादी ही कर देना, कि अगर ठीक नहीं है आपका बच्चा, फिट नहीं है, कुछ नहीं है और आप लोग शादी कर देते हैं उनकी, तो उस सिलसिले में भी हम बात जरूर करेंगे कल मंडे को इस टॉपिक पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम कॉलर का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और जिन्होंने अपनी राय हमारे साथ शामिल की। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। इजाजत चाहते हैं, जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहें आपका अपना चैनल आवाज एंटरटेनमेंट और देखते रहें आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।